हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? सब मस्त। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? लीनियर इक्वेशन। अरे किसका कॉल है भाई? एक मिनट वेट कर बच्चा। हेलो हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए बाबू। सर, लीनियर इक्वेशन समझ में नहीं आ रहा है सर। लीनियर इक्वेशन समझ क्या बात कर रहे हो भैया आप? नहीं सर, एक बार बार भाग जा रही है। एक से बार भाग जा रही है? अच्छा ठीक है ना, एक दिन वेट करिए ना आप, उसके बाद नहीं भागेगी आपकी एक्स। सर एक दिन क्यों? बस एक दिन में आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, लीनियर इक्वेशन का ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं बाबू, उसके बाद डल जाएगा वीडियो। अच्छा ठीक है सर। ठीक है ठीक है। अरे भाई फोन हो रहा है, स्टूडेंट लोग फोन कर रहे हैं बार बार, एक्स भाग जा रही है उसकी बार बार। चलो कोई बात नहीं, देखो स्टार्ट करते हैं इसको। एक्स भाग जा रही है मतलब एक्स का वैल्यू फाइंड नहीं हो पा रहा है ना? इन द वे मत लेना तुम, ठीक। तो लीनियर इक्वेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले बाबू, उसको समझिएगा आप। तो लीनियर इक्वेशन का पहला इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद इसमें वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सप्रेशन सब दिखने वाले हैं। फिर व्हाट इज ए लीनियर इक्वेशन, मतलब डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन, ये सब दिखने वाले। उसके बाद मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, और फिर है एप्लीकेशन इन रियल लाइफ। ये सारे हम लोग दिखने वाले हैं, ठीक है। ठीक है सर, चलो अब आगे देखते हैं भाई। तो यहां पर क्या है, चीकू और चिकी दो भाई बहन हैं, ठीक है। दोनों शॉपकीपर के पास जाते हैं, ठीक है, एक दुकान में जाते हैं। चीकू क्या करता है कि 2 चॉकलेट लेता है, और चिकी क्या है, एक 5 वाला बिस्किट लेती है, ठीक है। दुकानदार टोटल बोलता है कि 25 रुपया हो गया, 25 रुपया हो गया। तो तुमको बताना है कि चीकू का एक चॉकलेट का प्राइस क्या है। तो जो ऐसा रियल लाइफ प्रॉब्लम होता है ना, जहां पर हमको अननोन चीज का वैल्यू फाइंड करना होता है, वहां पर हम लोग लीनियर इक्वेशन का यूज करते हैं। बात समझ आ रहा है? हाँ सर। इसकी बिस्किट का दाम कितना है? 5 रुपया, और इसका चॉकलेट का दाम मालूम नहीं है, लेकिन कितने चॉकलेट खरीदे हैं? 2 चॉकलेट। तो एक चॉकलेट का प्राइस मालूम नहीं है, तो उसको मान लेते हैं x रुपीस। तो 2 चॉकलेट का प्राइस कितना हो जाएगा? 2x रुपीस, ठीक है। तो चॉकलेट का टोटल प्राइस कितना हो गया? 2x। बिस्किट का प्राइस कितना हो गया? 5। और यहां कितना हो गया? तुमको देना है 25 रुपीज। तो इक्वेशन बन गया एक, 2x + 5 = 25। इसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इसी को हम लोग सीखने वाले हैं। अब देखिएगा यहां वही चीज बता दिए हैं कि यहां पर 2x + 5 और इधर हो गया 25। दोनों को इक्वल रखना है ना बाबू, समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं कि यहां पर तुम 5 ले लेगा चॉकलेट का दाम, तो 5 × 2 10 रुपीज, 10 + 5 15, जबकि दुकानदार ने कितना बोला है? 25। तो आपने जो बताया 5 रुपया चॉकलेट का प्राइस, वो क्या हो जाएगा? गलत। दोनों को इक्वल रखना है ना। तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो 10 रुपया एक चॉकलेट का दाम हुआ। तुम लोग कितना समझदार हो, एक चॉकलेट का दाम कितना हो गया? 10 रुपया। तो 2 × 10 + 5, 20 + 5 = 25। तो इसलिए दोनों क्या हुआ? बैलेंस रहा। दोनों साइड क्या रहा? बैलेंस रहा। समझ आ रहा है? हाँ सर। तो लीनियर इक्वेशन का बहुत ज्यादा रियल लाइफ यूजेस है भाई। अब यहां पर पहला क्या है, मैथ के कंसेप्ट में पहला क्या है? कांस्टेंट, फिर समझेंगे वेरिएबल, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या होता है? तो ऐसा कोई भी चीज जिसका वैल्यू फिक्स होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे अगर हम बोलेंगे कि 1 वीक में कितने डे होते हैं, तो 7 डे होते हैं सर, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, तो 24 आवर्स होते हैं। लेकिन यदि मैं पूछ दिया कि बताइए 1 मंथ में कितने डे होते हैं, तो आप नहीं बताइएगा। या तो 30 भी होते हैं, 31 भी होते हैं, 29 भी होते हैं, 28 होते हैं। तो अगर किसी चीज का वैल्यू फिक्स नहीं है तो उसको बोलते हैं वेरिएबल, और किसी चीज का वैल्यू फिक्स है तो उसको क्या बोलते हैं लोग? कांस्टेंट। तो जिसका वैल्यू फिक्स होता है उसको क्या बोलते हैं लोग? कांस्टेंट। तो ए वैल्यू दैट रिमेन्स फिक्स्ड एंड डू नॉट चेंज, तो उसको क्या बोलते हैं लोग? कांस्टेंट। तो जैसे कि मनी हो गया, है ना, ये सब समझ आ रहा है। वेरिएबल क्या है? वैसा कोई भी चीज जो फिक्स ना हो, चेंज करे। वेरिएबल मतलब वेरी शब्द से बना है। वेरिएबल किससे बना हुआ है? वेरी। और वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज होना। क्या होना? चेंज होना। अब वेरिएबल को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? अल्फाबेट से। तुम किसी भी सिंबल से बना लो, किसी भी सिंबल से बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, कुछ भी सिंबल का यूज कर सकते हो। लेकिन जनरली टीचर को ये सब पसंद नहीं आएगा भाई, तुम कुछ भी पसंद कर सकते हो। लो इसको भी बोल सकते हो कि सर ये एक मेरा सिंबल है, इससे हम किसी वेरिएबल को कर सकते हैं। लेकिन टीचर को पसंद नहीं आए तो टीचर को या मैथ्स में ये सब यार ये सब यूज करेगा, बताना भाई तुम ही। तो क्या यूज करेगा? एक्स वाई ए बी सी डी। क्या यूज करते हैं लोग मैथ्स में? वेरिएबल ए बी सी डी ई एफ, है ना, डॉट 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 जेड तक, ठीक है। स्मॉल लेटर में जो भी लिखते हैं वो क्या होता है? वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? एक सिंबल जो अननोन चीज को या फिर चेंजेबल क्वांटिटी को दिखाता है। अभी अननोन था ना हमारे पास, हमको नहीं मालूम था चॉकलेट का प्राइस क्या है, तो उसको एक्स माने थे।
हाँ सर माने थे। यहां समझ में आया? हाँ सर। क्लियर है चीज? क्लियर है सर। तो कांस्टेंट समझ में आ गया। कांस्टेंट जनरली क्या होते हैं? नंबर 2 3 5 है ना, 7/2 ये सब क्या हो गया? कांस्टेंट। अब वेरिएबल क्या होते हैं? ए बी सी डी, कहां गई? हाँ ए बी सी, उसके बाद डी ई एफ, बात समझ आ रहा है? ये सब हो गया वेरिएबल। ठीक है सर। इसके बाद क्या भाई? टर्म्स। क्या है? टर्म्स। इसको समझना भाई क्या होता है टर्म्स। टर्म्स क्या होता है उसको देखना। तो सुनो, कांस्टेंट समझ में आ गया, वेरिएबल समझ में आ गया। तो यदि कांस्टेंट को, जैसे कांस्टेंट या वेरिएबल को, जैसे टर्म्स क्या क्या हो सकता है? तो टर्म्स कोई नंबर हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं, जैसे कांस्टेंट हो सकता है। टर्म क्या हो सकता है? कोई कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, जैसे 2 3 5 7/2, ठीक है। टर्म्स क्या हो सकता है? कोई वेरिएबल हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई वेरिएबल। तो वेरिएबल में क्या क्या हो गए? ए बी सी, ये सब हो गए। या फिर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल हो सकते हैं। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है। तो टर्म्स या तो कोई कांस्टेंट हो सकता है, या तो कोई वेरिएबल हो सकता है, या तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल होगा। जैसे 2x 3x, ये सब क्या है बाबू? टर्म्स है। 2x/3, ये सब क्या है? टर्म्स है, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो टर्म क्या होता है? तो ये सब हो गए, या तो कांस्टेंट या तो वेरिएबल, या तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। अब देखो इन्हीं में से कोई दो चीज को लो और उसको प्लस माइनस के साथ लिख दो। जैसे क्या? 2 + a है ना, या फिर 2 + b, या फिर 3 + c, या फिर 2x प्लस, इसको ले लिए हम और एक इसको ले लिए, ये ले लिए 2x + 2। तो तुम क्या कर रहे हो? कोई भी दो टर्म ले लो या बहुत सारे टर्म्स ले लो और उसके बीच में प्लस माइनस लगा दो, तो जो तुमको मिलेगा उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ टर्म्स एंड वेरिएबल। इट इज ए कलेक्शन ऑफ टर्म्स एंड वेरिएबल, है ना। समझ आ रहा है? कनेक्टेड विथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से कनेक्टेड होता है। जैसे देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो गया? देखो यहाँ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, ये भी एक टर्म है, 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 सभी टर्म को किससे जोड़ दिया? प्लस माइनस सिंबल से। तो उसको क्या बोलते हैं लोग? जो मिलेगा ग्रुपिंग में होकर, कलेक्शन में जो मिलेगा उसको क्या बोलेगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है? हाँ सर, ठीक। अब देखना बाबू यहाँ, तो अभी तक हम लोग क्या सीखे? कांस्टेंट एंड वेरिएबल। क्या होता है कांस्टेंट? कोई भी नंबर 2 3 5, वेरिएबल ए बी सी, आ रहा समझ में? ये भी वेरिएबल है ना। क्लियर है सब? हाँ सर। अब उसके बाद a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये सब भी क्या है? वेरिएबल्स है। टर्म्स क्या होते हैं? कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल नहीं, मतलब ये टर्म्स क्या क्या हो सकते हैं? तो ये हो गया 2 कांस्टेंट। टर्म्स क्या हो सकता है? कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, और कोई कांस्टेंट इनटू वेरिएबल भी हो सकता है। विशेष समझाए थे, है ना। टर्म्स क्या हो सकता है? या तो कांस्टेंट, या तो वेरिएबल, या तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। तो ये हो गया कांस्टेंट, ये हो गया वेरिएबल। क्या है वेरिएबल में? y, ठीक है, x, ये सब क्या है? वेरिएबल। और इन दोनों को जब जोड़ करके लिख रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे उसको? तो उसको हम लोग बोलेंगे टर्म्स। क्या बोलेंगे उसको? टर्म्स। यहां तक समझ आ रहा है? हाँ सर, क्लियर है? क्लियर है। तो कांस्टेंट हो गया 2 3 5, वेरिएबल हो गया एबीसी, इनको मिलाकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? टर्म्स, ठीक है। अब देख, इसमें से कोई चीज उठा, जैसे 2 उठा लिया, प्लस y कर लिया, तो ये क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 2 उठा लिया, प्लस 2x ले लिए, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। सबको उठा लो, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 + y + x + 2x, सबको प्लस माइनस के सिंबल्स के साथ। अब यहाँ लगा दो -y + x, है ना। तो ये सारा चीज क्या तुमको? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन लग गया, क्या लग गया? इक्वल टू का साइन, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इक्वेशन। जैसे लिख लिया यहाँ 2 + y इक्वल टू के बाद तुम कोई भी नंबर लिख दिए, जैसे 10 लिख दिए। इसी प्रकार 2 + 2x लिख लिए, इक्वल टू -5/2 लिख लिए। तो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन हो गया तो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना बोल के क्या बोलेंगे? इक्वेशन। बात समझ आ गया है? हाँ सर, क्लियर? क्लियर। तो कांस्टेंट क्या होता है? वेरिएबल क्या होता है? टर्म्स क्या होता है? तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल से मिलकर टर्म बना, टर्म से मिलकर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना, ठीक है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब इक्वल टू का साइन लग गया तो क्या बन गया? इक्वेशन, ठीक है। अब ये एक लीनियर इक्वेशन है, मान लो। क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है ना, इक्वल टू का साइन लग गया, तो इसमें तुमको पहचानना है, बताना है कांस्टेंट कौन है। तो सर इसमें कांस्टेंट है 2 5 25, तो 2 हो गया। कांस्टेंट कौन कौन है? 2, अरे भाई रुकना यार, रुकना। कांस्टेंट क्या हो गया? 2 5 और 25। वेरिएबल कौन है इसमें? x है। टर्म्स कौन है इसमें? तो 2x एक टर्म है, एक 5 टर्म है।
2x एक टर्म है और एक 5 टर्म है। बात समझ आ रहा है? हाँ सर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन होगा? तो ये पूरा 2x प्लस 25, 2x प्लस 25, ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और लीनियर इक्वेशन, तो ये पूरा चीज क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन। 2x प्लस 5 इक्वल टू 25। हमको लगता है कंसेप्ट तुमको अब क्लियर हो गया होगा। क्लियर? पहचान लेगा? हाँ सर। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है उसको समझना है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो लीनियर इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होते हैं। क्या बोलना चाहते हैं सर? तो देखो यहां पर जैसे हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं 2x प्लस 3 इक्वल टू 5, तो यहां वेरिएबल कौन है? x, और x का पावर क्या है? डिग्री क्या है? 1। ठीक है, एक और लिख रहा हूं मैं 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 7। अब बताएं यहां x का पावर 1 भी है और x का पावर 2 भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है? तो 2 है, तो इसको लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे। लीनियर इक्वेशन कब बोला जाएगा? यदि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होता है? 1। ठीक है, इसको बताना 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस, या माइनस लिख लेते हैं, माइनस सर, माइनस से क्या दुश्मनी, इक्वल टू 2। तो इसको भी लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है? 3, तो इसको भी लीनियर इक्वेशन नहीं बोलने वाले। क्लियर है? तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। देखो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना हो? 1 हो। क्या हो? 1 हो। क्लियर? हाँ, तो ये लीनियर इक्वेशन है, ये नहीं है लीनियर इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको कहां हम लोग पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 में। ठीक है, आगे देखो, इसको बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन बोल सकते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। बात समझ आ रहा है? हाँ सर। तो हम लोग को पढ़ना क्या है? ये पढ़ना है। पढ़ना क्या है? ये पढ़ना। ये सब नहीं पढ़ना, ये सब हायर क्लास में पढ़ना है। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। खत्म। अब लीनियर इक्वेशन जैसे ही हम लोग देखिए, लीनियर इक्वेशन जैसे ही लिखते हैं 5x प्लस 7 इक्वल टू 10, तो इक्वल टू के जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं LHS। क्या बोलते हैं इसको? LHS। और इक्वल टू के जो इधर वाले पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? RHS। ठीक है, समझ आ रहा है? इक्वल टू के इधर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? LHS। इक्वल टू के राइट साइड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? RHS। LHS का फुल फॉर्म क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड। और RHS का फुल फॉर्म क्या हो गया? राइट हैंड साइड। बात समझ रहा है? इक्वल टू के इधर वाले को लेफ्ट हैंड साइड और उधर वाले को राइट हैंड साइड। ठीक है सर, समझ में आ रहा है? हाँ। अब यहां पर देखना सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, ये क्या है इसको समझते हैं। इसको रुक जाओ, इसको लाए थे तुम लोग के लिए, लेकिन अभी रहने दो। सुनो, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन क्या है? तो अगर मैं बोलूंगा कि इस वाले इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? सर सॉल्यूशन मतलब क्या? कि हम यहां पर x का क्या वैल्यू रखे, कि LHS और RHS सेम हो जाए। तो अगर मैं यहां 1 रखता हूं तो 1 प्लस 5 कितना हो गया? 6। अगर मैं 3 रखता हूं तो 3 प्लस 5 कितना हो गया? 8 10 के बराबर नहीं है। अगर मैं यहां 5 रखता हूं तो इसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या बोलता है कि हम यहां x का ऐसा क्या वैल्यू पुट करें जिससे LHS RHS के बराबर हो जाए। तो हम क्या पुट करेंगे यहां? तो सर यहां 5 पुट करिएगा। क्या पुट करिएगा? 5। तो x इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है? अगर यहां रहता y माइनस 2 इक्वल टू 8, तो हम यहां पर क्या पुट करते हैं? y का वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो हम यहां 10 रखेंगे, तो 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 8। और ये किसके बराबर है? RHS के। बात समझ आ रहा है? क्लियर है आप लोग? हाँ सर, क्लियर है। अब सॉल्यूशन का मतलब तुमको समझ में आ गया। अगर तुमको बोलेगा फाइंड द सॉल्यूशन या सॉल्व द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन, मतलब जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालना है, और फिर उसको जब इक्वेशन में पुट करेगा तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखो 8 आया, कितना आया? 10। बात समझा रहा है? इसको सॉल्व कैसे करना वो भी समझा, लेकिन अभी हीट एंड ट्रायल से क्या आया? 10। ट्रायल एंड एरर से क्या हो गया? तो x का वह वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब LHS इक्वल टू RHS हो जाए। क्लियर? हाँ सर, क्लियर। अब यहां पर देखिएगा दोस्त, वही चीज है। अब सुनो यहां पर, तो एक तराजू है मेरे पास। क्या है? एक तराजू। आ रहे हैं, ट्यूशन करवा रहे हैं, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्ड करवा दे। नहीं समझा? एक बार चैप्टर पढ़ लिया मेरे हाथों से, उसके बाद कहीं तुम लोग को दिक्कत नहीं होने वाला, बता दे रहे हैं, ये प्रॉमिस करते हैं यार, है ना? सुनो यार, और भी इंटरेस्टिंग मजेदार तरीके से मैं पढ़ाता हूँ आज तक। क्या पर तो ये जो इक्वेशन है, जो ये तराजू है भाई, जो बैलेंसिंग मशीन है, तो बैलेंसिंग मशीन क्या है? जस्ट लाइक यहाँ बीच में इक्वल टू का साइन है। क्या छुपा हुआ है बच्चा? इक्वल टू का साइन। तो सुनो, अगर मैं लिख रहा हूं इधर देख, x क्या लिख रहे हैं सर? x प्लस 5। इधर लिख रहा हूं मैं 10। बात समझ आ रहा है? इधर है x प्लस 5, उधर है 10, और दोनों भी बैलेंस है।
अगर मैं यहाँ x का वैल्यू 1 पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया 1, x का वैल्यू क्या पुट कर दिया 1, तो फिर ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि x प्लस 1 प्लस 5 कितना हो गया 6, तो ये वाला इधर झुक जाएगा। बात समझ में आ रहा है? दोनों को इक्वल रखना है, दोनों को इक्वल रखना है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन अगर x इक्वल टू 5 रखा, क्या रखा x इक्वल टू 5, तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10, और इधर भी कितना है 10, तो बैलेंस में है, तो ये बैलेंस में है। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या समझेंगे, क्या करेंगे, देखना यहाँ पर, इसको बैलेंस में रखना है, इसको इक्वल रखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो चीज तू इधर करेगा वही चीज तुमको इधर करना है, जो चीज तुमको इधर करना है वही चीज तुमको इधर करना है, ठीक है। हाँ सर, तो मान लो क्या है x प्लस 5 इधर है और इधर 10 है, दोनों को हमको बराबर करना है, ठीक है ना। तो इस 5 को हटाना होगा, 5 को हटाना होगा, तो 5 को हटाने के लिए -5 इधर भी ऐड करेगा और -5 इधर भी ऐड करेगा। तो अगर -5 इधर ऐड करते हैं, है ना, तो -5 तुमको क्या करना होगा, इधर भी ऐड करना होगा, ठीक है। दोनों बीच में इक्वल टू का साइन, दोनों बीच के इक्वल टू का साइन, तो ये 5 से 5 कट गया और x इक्वल टू क्या हो गया 10 में से 5 गया तो 5। बात समझ आ रहा है? हाँ, तो दोनों साइड करते हैं हम लोग। तो ये मेथड जो हम लोग क्लास 7 में पढ़ लिए थे, ये मेथड हम लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोग को क्या पढ़ना है, ऐसे सॉल्व नहीं करना है हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, बस x प्लस 5 देखिए, हम लोग x प्लस 5 देखिए इधर इक्वल टू 2 है, इस 5 को इधर भेज देंगे, इस 5 को इधर भेज देंगे और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 5 और इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। बात समझ आ रहा है? हाँ, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। क्लियर? क्लियर। तो हम लोग को ये मेथड सीखना है, इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट जल्दी लो, क्या ही ले सर इसमें, क्या ही स्क्रीनशॉट लेते सर इसमें, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, कुछ समझते हैं यहाँ पर, समझना है यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे इक्वल टू के इधर कोई अगर प्लस में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, है ना, तो इसको याद रखना। कोई अगर प्लस में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, मतलब कि इधर प्लस में तो जाकर माइनस, कोई इधर माइनस में तो उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। कोई इनटू में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, और कोई अगर डिवाइड में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा इनटू। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। कोई प्लस में है तो उधर जाकर माइनस, माइनस में तो प्लस, इनटू है तो उधर डिवाइड, और डिवाइड है तो उधर जाकर इनटू। वही जस्ट कीजिए इधर भी, कोई इधर माइनस में तो इधर अगर प्लस, प्लस है तो माइनस, डिवाइड है तो इनटू, इनटू है तो डिवाइड। अब कभी कभी ये होता है x के साथ दोनों चीज रहेगा, x के साथ दोनों चीज रहेगा। क्या सर क्या बोलना चाहते हैं, जैसे 2x प्लस 5 इक्वल टू 25, यहां पर दोनों चीज है, x के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई में भी है और एक नंबर ऐड में भी है। तो सर हम पहले क्या करें, किसको करें, तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स रूल हम लोग सीखते हैं कि पहले मल्टीप्लीकेशन को पहले किया जाता है, लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा होता है, यहाँ जस्ट उल्टा होता है, यहाँ प्लस और माइनस को पहले किया जाता है। जैसे यहाँ 2x प्लस 5 इक्वल टू 25 है, तो तुम्हारे हिसाब से सर तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में तो इसको पहले भेजते हैं उधर, नहीं, पहले तुमको 5 भेजना पड़ेगा। प्लस या माइनस में जो रहेगा, देखो x के साथ 2 किस में मल्टीप्लाई में और x के साथ 5 किस में तो प्लस में, तो पहले तुमको प्लस को उधर भेजना पड़ेगा, किसको प्लस 5 को उधर भेजना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा उधर जाकर, तो 2x इक्वल टू 25 माइनस 5, भाई कितना आ गया 20, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 20/2 कितना आ गया 10। बात समझ आ रहा है? हाँ सर। तो अगर इनटू और प्लस दोनों में रहेगा तो पहले प्लस माइनस वाले को उधर भेजना, फिर इनटू डिवाइड वाले नंबर को भेजना। जैसे यहां होता x/2 माइनस 3 इक्वल टू 4, तो यहां पर पहले किसको भेजेंगे, तो इसको पहले -3 को उधर भेजेंगे, किसको भेजेंगे -3 को। तो x/2 क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, तो x/2 इक्वल टू 7, तो x/2 है, अब यहाँ 2 डिवाइड में है तो अब उसको उधर भेजेगा, तो क्या हो जाएगा 7 × 2 तो कितना आ गया 14। बात समझ में आया? हाँ क्लियर है? क्लियर है, तो इसको समझना है। चलो अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अभी तो समझा, उसको याद रखना, वो एकदम खत्म, इतना समझ गया, लीनियर इक्वेशन खत्म। देखो यहां पर क्या है, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है और 4 माइनस में है, तो पहले इसको भेजेंगे, तो 2x इक्वल टू क्या हो गया 10 प्लस 4 तो कितना आ गया 14। यहाँ 2 किस में मल्टीप्लाई में, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, कट के कितना आ गया 7, तो x इक्वल टू क्या आ गया 7। बात समझ आ रहा है? हाँ सर। इसको करना है, तो ये क्या लिखा हुआ है 2x/3 माइनस 4 इक्वल टू 5। वापस से देखो, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, x के साथ 3 किस में है डिवाइड में, x के साथ 2 किस में है मल्टीप्लाई में और 3 किस में है डिवाइड में, और x के साथ -4 किस में माइनस में, तो पहले -4 को उधर भेजेंगे, किसको भेजेंगे -4 को, तो उधर इसको भेजते हैं, तो 2x/3 इक्वल टू 5 प्लस 4 तो कितना आ गया 9, और ये हो गया 2x/3। अब यहां समझना, यहां पर समझना, x के साथ 2 किस में है मल्टीप्लाई में और x के साथ 3 किस में है डिवाइड में। वापस से, तो हमको तो x को अकेला करना रहेगा सॉल्व करने के लिए, तो देखो जो चीज x के साथ डिवाइड में वो ऊपर चला जाएगा, है ना, जो नीचे में वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर में वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ गया 9 × 3 और 2 जो मल्टीप्लाई में है 2 नीचे आ जाएगा। बात समझ आ रहा है?
x के साथ 3 किस में है, डिवाइड में, तो इधर जाकर मल्टीप्लाई, x के साथ 2 किस में है, मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर डिवाइड, तो क्या हो गया 27/2। तो पहला नंबर तुमको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है। अब कभी कभी चेक करने के लिए भी आता है, क्या होता है चेक करने के लिए, तो चेक करके देख लेते हैं। सुनो यार, जैसे यहाँ 7 को चेक करना है, 7 को क्या करना है, चेक करना है। तो चेक कैसे करेंगे, तो देखो चेक कैसे करेंगे, तो चेक करते समय देख क्या कि वेरिएबल इक्वेशन के दोनों साइड है कि एक ही साइड है, तो यहां पर देखिए तो वेरिएबल एक ही साइड इक्वेशन के, तो उसको पकड़ो, उसको लिए हम यहाँ, तो वो क्या है LHS, तो LHS लिख लो, LHS इक्वल टू 2x माइनस 4। अब x का वैल्यू कितना है 7, तो यहाँ 7 पुट करो, तो 2 इंटू 7 माइनस 4, 7 टू जा 14 माइनस 4 इक्वल टू 10। बात समझ आया, हाँ। तो चेक कैसे करना है वो भी समझ में आ गया, हाँ सर, ठीक है सर। चलिए अब यहां पर इसको सॉल्व करना है। अभी किसको सॉल्व किए थे, इसको सॉल्व किए थे, और यही क्वेश्चन लगता है फिर से आ गया यहां पर, है ना, 2x/3 माइनस 4 इक्वल टू 5, छोड़ देते हैं इसको, है ना, ये तो वही क्वेश्चन वापस से आ गया, तो इसको हटाओ, है ना। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर 5x प्लस 9/2 और 5/4 प्लस 3x, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेगा बाबू, सुनना है, समझेगा कैसे करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, अगर दोनों तरफ x हो तो आपको एक साइड में x करना होगा, कांस्टेंट को अलग और वेरिएबल को अलग। तो यहां पर देखो वेरिएबल 5x है और यहां वेरिएबल क्या है 3x, तो इस वाले वेरिएबल को इधर लेके आ जाएंगे, वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ। अगर कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों तरफ हो, है ना, अगर वेरिएबल दोनों तरफ हो तो उसको वेरिएबल को एक साइड कर दो, कांस्टेंट को एक साइड, तो क्या हो जाएगा यहां से 5x माइनस 3x इक्वल टू 5/4 माइनस 9/2, ठीक है। 5x में से 3x गया 2x, बात समझ में आया, हाँ सर। अब यहां जैसे आओगे तो इसको एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम लेगा तो 4 और 2 का एलसीएम 4, 4 1 जा 4, तो यहाँ 5, 2 और 4 का एलसीएम 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है, 2 बार में, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 9 2 जा कितना हो गया 18, बात समझ आ रहा है, हाँ सर। 18 में से 5 घटा देगा तो माइनस 13/4, और यहाँ 2x है, किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ पर समझेगा कि 2 क्या है x के साथ मल्टीप्लाई में, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 13/4। देखो यहाँ 2 किस में है, ऊपर में है, तो 2 कहां चल जाएगा, नीचे में। 2 यहाँ क्या है, ऊपर में है, मतलब मल्टीप्लाई में, तो उधर कहां जाएगा, डिवाइड में। तो 4 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -13/8। बात समझ आ रहा है, क्लियर है, हाँ सर। कुछ नहीं करना है, और जो वेरीफाई वाला क्वेश्चन है वो वेरीफाई वाला एक और करवा देंगे बड़ा क्वेश्चन में, है ना। वेरीफाई वाला जनरली पूछा नहीं जाता है, लेकिन समझना चाहिए, अपने आप को बनाना चाहिए। देख यहाँ पर अब ये क्वेश्चन आ गया, देख, तो 8x प्लस 4 इक्वल टू क्या है 3x माइनस 1 प्लस 7। अब यहाँ पर क्या करेगा वो 8x प्लस 4, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या देगा 3x माइनस 3 प्लस 7। कोई दिक्कत नहीं सर। पहले क्या करना है, पहले ब्रैकेट को खोलना है, ऐसे क्वेश्चन में ब्रैकेट को खोलना है, तो ब्रैकेट को खोलना है तो 3x से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 1 से भी होगा। अब यहाँ देखो 8x प्लस 4 हो गया माइनस 3 प्लस 7, माइनस 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा +4 प्लस 4, तो 3x प्लस 4 हो गया। बात समझा रहा ना, ठीक। अब वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, तो 8x माइनस 3x 4 माइनस 4, कोई दिक्कत नहीं। 8x में से 3x गया 5x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या गया 0/5, और ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो क्या आएगा 0। बात समझ में आया, हाँ सर, क्लियर है, क्लियर है। अब इसको देखते हैं, ऐसा आएगा तब। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको स्टार लगा ले, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको कंसेप्ट समझना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, फिर आ गया 2 और 5, तो ऐसे क्वेश्चन को पहले क्या किया जाता है, देखो यहाँ पर पहले इसको सिंप्लीफाई करना रहता है वैसे क्वेश्चन को, जैसे वहां पर आया ना, इसको पहले क्या किया हम लोग सिंप्लीफाई, तो यहाँ पर भी क्या करना होगा, पहले सिंप्लीफाई करो इसको, पहले क्या करो सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे, अगर नीचे देख रहे हो डिनोमिनेटर में कुछ नंबर देख रहे हो, तो पहले क्या निकालना होगा एलसीएम, सिंप्लीफाई करने के लिए। तो जैसे देखिए 2 और 5, तो उसको क्या लेना होगा एलसीएम, तो 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा, तो 10 होगा, कितना होगा 10, एलसीएम क्या आ जाएगा बॉस 10 हो जाएगा, 10 हो गया, तो नीचे क्या लिख देगा 10। अब 10 आया, तो 2 के टेबल में 10 कितने बार में आता है 5 बार में, 5 बार में, तो नीचे तुम किससे मल्टीप्लाई किया 5 से, तो ऊपर भी किससे करेगा 5 से। तो अब बताओ 5 अगर मैं ऐसे लिख दूं तो 5 से केवल 5 हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो इसको ब्रैकेट में रखना रहता है, किसको में रखिए ब्रैकेट में, यहां पर भी इसको किस में डाल दो ब्रैकेट में, समझ में आया। ऊपर में अगर 2 नंबर रहेगा प्लस माइनस में, तो उसको किस में डाल दीजिए पहले ब्रैकेट में, किस में डाल दीजिए ब्रैकेट में, तो हम लोग ब्रैकेट में डाल दिए यहां तक, कोई दिक्कत नहीं सर। अब 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x
5 को -5 से भी करेंगे तो क्या देगा -25। अब सुनो यहाँ पर 5 के टेबल में 10 कितने बार में आता है? 2 बार में। कितने बार में? 2 बार में। तो यहाँ 2 लिख दिया, तो -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा? -2x। -2 से -3 को करेंगे तो क्या देगा? +6 इक्वल टू 1/2। वापस से रिपीट कर रहे हैं क्या किया है, 2 और 5 के एलसीएम निकाले, कितना आया? 10। 2 को 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया? 5 से। तो ऊपर वाले को पहले ब्रैकेट में लिख देना क्योंकि 2 नंबर है ऊपर में, और इंटू 5 किया। ठीक है, हाँ सर। 5 था, 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किए, नीचे किससे मल्टीप्लाई किए? 2 से। तो ऊपर भी किससे करेंगे? 2 से। यहाँ पर क्या है? -2 माइनस भी है, तो -2 इंटू एक्स, तो -2x, -2 इंटू -3, -2 इंटू -3, तो क्या हो जाएगा? 6। तो यहाँ +6 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ देखिए 5x आ गया। अब देखिए 5x में से 2x गया, 3x, -25 + 6 कितना हो गया? -19/10 इक्वल टू 1/2। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या करना है बाबू? क्या करना है? क्या करना है? अब यहां से देखो, अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, इस वाले 19 को उधर भेज देते हैं, जो कि हो जाता है गलत। 19 को उधर नहीं भेजना है। कहाँ भेजना है? किसको भेजना है? तो इस 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है यहाँ? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ठीक है। तो 2 से इधर आ गया और 10 उधर चला जाएगा, तो 2 3x - 19 इक्वल टू 10। 2 से इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा? 6x - 38 इक्वल टू 10। कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो यहाँ पर, अब 38 को किधर भेज देंगे? उधर। 38 को किधर भेज देंगे? उधर। तो 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 + 38, तो क्या गया? 48। क्या गया? 48। और यहाँ गया 6x। अब यहाँ 6 के साथ x मल्टीप्लाई में, अब 6 को उधर भेज देंगे तो x इक्वल टू क्या हो गया? 48/6 कट गया, कितना आ गया? 8 बार में। तो आंसर क्या गया? 8। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसको। हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करवा रहे भाई, सबसे कंसेप्ट तुम्हारा बूस्ट होगा। देखिएगा यहाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, लेकिन तुम लोग देखेगा कि एक बार बनाने के बाद ऐसा ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे लेफ्ट हैंड से होगा। ठीक है, दिखते हैं कैसे करना है इसमें। जब भी ऐसा आएगा, एक्स यहाँ भी, एक्स यहाँ भी, एक्स यहाँ भी है, तो पहले क्या करना है? उसको रिड्यूस करना है, सिंपल करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेगा भाई? तो डिनोमिनेटर में अगर कुछ रहेगा, डिनोमिनेटर में अगर कुछ रहेगा, ठीक है, तो या तो तुम एलसीएम ले लो। क्या ले लेगा? एलसीएम। तो 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 10। कितना होता है? 10। यस, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दे, 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ आ रहा है? मतलब समझ आ रहा है ना? अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? 5 2 का एलसीएम निकालो, हटाओ उतना। 5 2 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा? 10। अब 10 आया तो इसको 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। क्लियर है? हाँ सर। तो पहले 5 और 2 का एलसीएम कितना आ गया? तो एलसीएम कितना हो गया 5 और 2 का? तो 5 और 2 का एलसीएम हो गया 10। ठीक है, कितना हो गया? 10। अब क्वेश्चन को वापस से लिखते हैं, है ना, उसके बाद करते हैं इसको। तो 2x + 7/5, ठीक है, -3x + 1/2। कोई दिक्कत नहीं। जो भी रहेगा ऊपर में, अगर 2 चीज़ दिखा, तुमको 2 चीज़ दिखा, तो उसको ब्रैकेट में रखने का। ठीक है, ब्रैकेट में रख दिए। अब बताना यहाँ पर 5 2 का एलसीएम कितना हुआ? 10। तो इसको 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा? 2 से। तो 2 से ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो नीचे पहले लिख दो, एलसीएम कितना आ गया? 10। 5 2 का एलसीएम कितना आया? 10। तो 10 नीचे लिख देने का। ठीक है, अब 5 2 × 10, तो ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इन ब्रैकेट में 2x + 7। ठीक है, 2 के टेबल में 10 कितने बार में आता है? 5 बार में। तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए, है ना, इसलिए इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किए। इधर 5 से कर रहे थे, इधर भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो -5 इन ब्रैकेट में 3x + 1। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इधर वाला पार्ट तो भूल ही गया, इधर वाला पार्ट भी लिख लो। 2x + 8/3 - 5। किसी को कोई दिक्कत? इतना समझ में आया है? हाँ सर। अब यहाँ पर देखोगे क्या दोस्त, इधर कुछ नहीं है 5 के नीचे, तो इधर क्या है? 1 है। तो 3 और 1 का भी एलसीएम निकालोगे, तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 3। अब ये 3 पहले से, यहाँ भी 3 है, तो ऊपर जैसे वैसे ही रहने दो। यहाँ क्या है? 1। तो 1 को 3 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। तो कितना आ गया? -15। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, देखिएगा अब आगे। 2 2 × 4x, 2 से 7 को भी मल्टीप्लाई करेगा, कितना आ जाएगा? 14।
5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा -15x, -5 से इसको करोगे -5, नीचे 10, इधर 8 -15, तो 15 बड़ा है और 8 छोटा है, तो 15 में से 8 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा -7/3। किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब आगे देखिएगा भाई, 14 में से 5 गया, 14 में से 5 गया तो कितना आएगा 9, ठीक है। और इधर देखो वेरिएबल 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 वेरिएबल, तो 4x और 15x इसको एक साथ सॉल्व कर लो तो 15 में से 4 गया तो कितना बचेगा 11, तो -11x, 14 -5, 14 -5, तो 14 में से 5 गया 9 आ जाएगा, ठीक है। नीचे 10, ठीक है सर। यहाँ 2x -7/3। अब जैसे ही ऐसा आया तो ऐसे में क्या करना है हमको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, ठीक है सर। तो इसमें ऐसे वाला जैसे ही देखा तुम तो क्या करोगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को उधर लेके जाओगे 10 को उधर लेके आओगे, 3 को इधर लेके जाओगे 10 को इधर लेके आओगे, करते हैं हम लोग वैसे ही। तो 3 को उधर लेके गए तो यहाँ पर वापस से ऊपर में 2 से ज़्यादा नंबर मतलब 1 से ज़्यादा नंबर है तो इसको ब्रैकेट में डाल दो, इसको भी किस में डाल दो ब्रैकेट में। 3 इधर लेके आओगे, हाँ सर लेके आएंगे सर, तो 3 उधर लेके चल जा, तो 3 -11x + 9 = 10 इधर लेके आओगे तो 10 ब्रैकेट में 2x -7। समझ आ रहा है? अब 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करेगा और 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा -33x, और इसको करोगे क्या आ जाएगा 27। 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20x, इसको करेंगे -20। कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब इस 20 को इधर लेके आ, वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, तो -33x -20x -70 -27, इसमें से इसको घटा दोगे तो कितना आ जाएगा बाबू, तो आ जाएगा -33 और 20 कितना आ जाएगा -53x -53x, और उसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 70 और 27 जोड़ेंगे तो -97। कोई दिक्कत नहीं। हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा सा आंसर थोड़ा सा गलत हुआ है, एक बार देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। 5 2 कैल्शियम 10 हो गया, हाँ सर। उसके बाद 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किए -15 -5 आ गया, नीचे 10 का 10 आ गया, ठीक है। इधर देखते हैं तो 1 एलसीएम हो गया, ठीक है। इसको क्रॉस सोर्स करके, ठीक है, सही है सर। उसके बाद यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। 4x 15 -11x, ओके सर। 14 में से -5 + 9 आ गया, ठीक है सर, बाई 10, ठीक है। इधर ठीक है, 3 इधर गया, है ना, सही है यहाँ तक। 10 इधर गया, ठीक है, -20 सही है, -27, ठीक है। तो x = क्या आ गया बाबू, तो x = आ गया -97/-53, माइनस कट गया तो 97/53 आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, सही है, समझ में आया? पक्का पक्का सर। अब देखिएगा आगे क्या दोस्त, आगे क्या देखोगे, ये क्वेश्चन देखना है ना। ये क्वेश्चन क्या है बाबू, p + 7/p - 6 = 1/3। बहुत आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने का ऐसे ऐसे, है ना। इसको इधर ले जाने का, इसको इधर लेके जाने का, तो क्या देगा 3p + 7 1 p - 6। आगे तुम लोग सॉल्व कर लोगे, कोई हार्ड है, लेफ्ट हैंड का है भाई तुम्हारा काम। अब आगे देखोगे, ये क्वेश्चन करना है, इसको हम करवाते हैं। यहाँ पर जैसे ही आया, यहाँ पर भी क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब भी ऐसा रहे, है ना, इधर फ्रैक्शन में रहेगा, इधर भी फ्रैक्शन में है, तो सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इधर फ्रैक्शन में है, इधर भी फ्रैक्शन में, तो क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। इधर और देखो सिंप्लीफाई हो पा रहा है क्या, नहीं। इधर और सिंप्लीफाई हो पा रहा है क्या, नहीं। तो नहीं हो पाया सिंप्लीफाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं यहाँ। तो 4x + 7 है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। इधर क्या है 1, इसको उधर लेके जाएंगे ब्रैकेट में, 9 - 3x। हाँ, ये ध्यान रखना क्या कि आपका ये इसको ब्रैकेट में रखना जरूरी है, ठीक है। जब भी 1 से ज़्यादा नंबर रहेगा उसको ब्रैकेट में रखना जरूरी है, क्लियर है? हाँ सर। अब यहाँ पर 4 से 4x को मल्टीप्लाई करेगा, क्या आ जाएगा 16x। 4 को 7 से भी मल्टीप्लाई करेगा, क्या आ जाएगा 28। 1 को 9 से 9, 1 को -3x से -3x। अब देखो यहाँ -3x को इधर लेके आने का, कांस्टेंट को उधर लेके जाने का, तो 16x + 3x और 9 - 28। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब देखोगे इधर क्या, 16 और 3 कितना आ गया 19x, और ये कितना आ गया -19। तो x = -19/19, कट के कितना आ गया
-1। क्लियर है? हाँ सर। अब इसको तुम चेक करना चाहते हो कि आंसर सही है कि नहीं, चेक कर सकते हो यार, क्या दिक्कत है, चेक कर सकते हैं। ऐसे चेक करने के लिए अपने आंसर, अपने सहूलियत के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए चेक करता हूँ सही है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो LHS में तो क्या आ जाएगा, 4 × -1 + 7, -1 को वहाँ पुट किया, फिर 9 - 3 × -1 है ना। सॉल्व करता हूँ, -4 + 7, 9 का 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3। ये कितना आ गया, कितना आ गया, 7 में से 4 गया, 3 आ गया। हाँ सर, तो 3 लिख दो, 9 + 3 12, कट के कितना आ गया 1/4। तो वही RHS में भी है। हाँ सर, तो RHS में भी क्या है 1/4, तो वेरीफाई हो गया। हाँ सर, तो कोई दिक्कत, इजी है कि नहीं है, देख लीजिए एक बार। समझ में आ रहा भाई? अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, देख 10th थोड़ा सा समझेगा, है लग रहा हार्ड है लेकिन इजी है, चुटकी बजाते हुए सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं बाएं हाथ से सॉल्व होता है कि नहीं भाई। तो बाएं हाथ से ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो बाएं हाथ से सॉल्व करने के चले तो देखो 2x - 3/4, 3x + 4/5 = 1/5 है। जैसे ही मैं चला बाएं हाथ से लिखने तो बड़ा खतरनाक लिखा रहा है, इसलिए बाएं हाथ से नहीं लिखने का, है ना। है क्वेश्चन बाएं हाथ से सॉल्व होने वाला, लेकिन सॉल्व करूंगा मैं दाएं हाथ से। सर चीटिंग सर, ओके सर, चीटिंग ही करना चाहिए। देखो यहाँ पर तो यार चीटिंग करता हूँ मैंने, मतलब दाएं हाथ से लिखता हूँ। 2x - 3/4, 3x + 4/5, पहले क्वेश्चन जैसे उसको लिख लो, 2x - 3/4, ठीक है, 3x + 4/5 = 1/5, ठीक है। क्या करने का, वापस से तुम लोग को बताएं कि जैसे हमको दिखा ये चीज़, ऐसे जैसे ये हमें दिखा तो हम क्या बताते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर भी कुछ फ्रैक्शन में, इधर भी कुछ फ्रैक्शन में, 1/5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, कर दीजिए सर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो इसको ब्रैकेट में रखने का, इसको भी ब्रैकेट में रखने का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 इधर आ जाएगा और ये पूरा उधर चल जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, ये पूरा उधर चल जाएगा। हाँ सर, तो कर दीजिए, 5 इधर लेके आइए तो क्या हो जाएगा, तो 2x - 3/4 × 5, ठीक है सर। और इधर क्या आ जाएगा 1 3x + 4/5। कोई 5 इधर भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं था। ये 5 को इधर भी कोई लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। अब 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 5 2 जा 10x, 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 15/4, कोई दिक्कत। 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। आगे देखो 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x, 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/5। अब हम लोग जानते हैं वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, तो 3x इधर आ जाएगा और ये वाला नंबर पार्ट उधर चल जाएगा, तो इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 10x - 3x। यहाँ नंबर वाला पार्ट क्या है 4/5, यहाँ नंबर वाला पार्ट क्या है 15/4 हो जाएगा उधर जाकर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। 10x में से 3x गया तो क्या बचेगा 7x, 10x में से 3x गया तो क्या बचेगा 7x, ठीक है। 5 और 4 का एलसीएम 20, 5 और 4 का एलसीएम 20, तो नीचे क्या लिख देने का 20। 20 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई किए 4 से, तो ऊपर भी 4 से, इसको 20 बनाने के लिए 5 से, तो इसको भी 5 से, है ना। तो 4 4 जा 16 प्लस 15 5 जा 75, कोई दिक्कत नहीं सर। 75 और 16 कितना हो गया, तो 17 5 और 16 हो गया कितना, हाँ 91, कितना हो जाएगा 91। तो 7x = 91/20, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ पर देखो ये 7 किस में मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर डिवाइड होगा, क्या हो जाएगा डिवाइड। अरे भाई इधर ऊपर में है तो डायरेक्ट यहाँ नीचे लेके आ जाए, यहाँ ऊपर में है तो यहाँ क्या आ जाएगा 20 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्लियर है। हाँ सर, तो x = क्या आ जाएगा 91/20, और ये 7 मल्टीप्लाई में तो 7 यहाँ आ जाएगा, 7 से 91 जा रही है क्या, हाँ सर एक बार में, और ये 13 बार में, तो कितना आ गया 13/20। तो x का वैल्यू कितना आ गया 13/20, बात खत्म, क्लियर है। तो अभी तक तुमको जो भी तुमको प्रैक्टिस करवाए हैं, क्या आपको समझ में आया, बोलिए आया। हाँ आ गया होगा सर, देखो यहाँ सर आ गया सर, आ गया। अब सुनो यहाँ पर, अब तुम्हारा है कुछ वर्ड प्रॉब्लम, क्या करवाने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में पहले कुछ ट्रिक बताऊंगा, है ना, कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में बहुत सारा प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, करवाने के बाद आप बोलिएगा अरे सर ये तो एकदम कमाल हो गया। तो देखिएगा यहाँ पर जैसे ही तुम वर्ड प्रॉब्लम पढ़ रहा है ना, जैसे बहुत सारा वर्ड प्रॉब्लम है, जैसे ही तुम पढ़ेगा वर्ड प्रॉब्लम तो उसमें कुछ सम और ऐड शब्द आएगा, क्या आएगा सम और ऐड, तो उसका मतलब होता है प्लस, क्या होता है प्लस। सम ऐड देखा मतलब कहीं ना कहीं तुमको प्लस करना है, ठीक है। जहां पर तुमने देखा सब्ट्रैक्ट, जहां तुमने देखा पढ़ के माइनस, जहां तुमने देखा डिफरेंस, है ना, जहां तुमने देखा लेस देन, एक्सीड, मतलब कुछ ना कुछ तुमको करना है क्या माइनस, क्या करना है माइनस, ठीक है। मल्टीप्लाई, टाइम्स, प्रोडक्ट, ये सब पढ़ेगा इनटू कर देगा। डिवाइड, कोसेंट, ये सब पढ़ेगा डिवाइड कर देगा। गिव्स, रिजल्ट, इक्वल टू, इज जैसे ही पढ़ा
इक्वल टू का साइन कर देगा। ये आपका ट्रिक है कुछ वर्ड प्रॉब्लम कैसे करने का। तो पहले क्या करना है, तुमको क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है। जो तुमसे पूछ रहा है उसको तुम x मान लोगे, मतलब जो अननोन चीज है उसको तुम क्या मान लोगे, x। तो देखते हैं सर क्या करना है सर, ठीक है देखते हैं। तो वही चीज तुमको बता दिए कि प्रॉब्लम को केयरफुली पढ़ो, अननोन क्या है उसको x मान लो, फिर वर्ड को इक्वेशन में बनाओ, फिर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके और सॉल्यूशन को चेक भी कर सकते हैं आप चाहते हैं तो हम लोग देखते हैं इसी मेथड से चलेंगे आगे, ठीक है। ये तुमको बता दिए कैसे लीनियर इक्वेशन को करना है, ठीक है। तो अब है बाबू तुम्हारा ये, ठीक है, अब है तुम्हारा ये, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा फील देते हैं। ये रेशियो वाला को हम लोग स्कूल में सिखाया जाता होगा कि लेट द नंबर भी, जैसे रेशियो देखा 4x 5x 6x ले लो, लेकिन क्यों लेते हैं उसको पहले समझते हैं, थोड़ा सा सुनना है यहाँ पर। जैसे यहाँ तुम्हारे पास है 20, ये तुम्हारे पास नंबर है 10/25 और तुम्हारे पास एक नंबर है 20/50, ठीक है। ये किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। तो 5 से अगर डिवाइड करेगा तो नीचे भी डिवाइड करोगे तो क्या आ गया 2/5। ये दोनों देखो किससे डिवाइड हो रहा है, 10 से। तो 10 से डिवाइड ऊपर भी करोगे और नीचे भी करोगे, तो इसको करेंगे कितने आ जाएगा 2/5। तो देख सकते हो क्या कि दोनों को डिवाइड किए तो क्या है तुम्हारा आंसर 2/5। तो रेशियो में क्या लिखोगे 2:5। बात समझ आ रहा है, दोनों को डिवाइड किए हैं सेम नंबर से तो क्या है 2/5, सेम है यहाँ। तो अब बताना जब रेशियो दिया रहेगा तो किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 10 आएगा, और किससे मल्टीप्लाई मतलब किससे मल्टीप्लाई करें ये दोनों को कि ऊपर वाला आ जाए, किससे मल्टीप्लाई करें कि नीचे वाला आ जाए। तो हमको तो मालूम नहीं है, लेकिन जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों सर, क्योंकि सेम नंबर से डिवाइड करने के बाद आया है। 10 और 25 दोनों को किससे डिवाइड किया, 5 से तो आया है। 20 और 50 दोनों को किससे डिवाइड किया, 10 से तो आया है ना। तो अगर सेम नंबर से डिवाइड करने के बाद ही आया है तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो ही ना ये वाला आएगा वापस से। सेम नंबर से डिवाइड करने के बाद ये आया है तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। देखो 2 को मैं जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 को मैं जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 50। इसको मैं 5 से जब मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा। बात समझ आ रहा है। तो यहां पर हमको तो मालूम है ही नहीं किससे मल्टीप्लाई करें, तो हम ऐसे केस में ले लेते हैं x कि लेट द नंबर बी 2x एंड 5x। मतलब अगर ऊपर वाला लाना है तो x की जगह पर 5 पुट करूंगा, और अगर नीचे वाला नंबर लाना है तो x की जगह पर मैं 10 पुट करूंगा। तो यही है कुछ रेशियो का कमाल, ठीक है। तो इस रेशियो का कमाल को अभी इधर साइड में कर दे रहे हैं, तुमको समझाने के लिए बताया, ठीक है। इसका कोई रियल लाइफ से ताल्लुक नहीं है बाबू, है ताल्लुक, है ताल्लुक, है ताल्लुक, है ताल्लुक, है ताल्लुक। देखो यहाँ तक समझ में आया। हाँ, अब इस क्वेश्चन को पढ़ क्या लिखा हुआ है, 3 नंबर है। कितने नंबर है, 3 नंबर। उन तीनों नंबर का रेशियो दे दिया है 4:5:6। जब भी अभी से तुम लीनियर इक्वेशन में या कहीं पर भी रेशियो देखा उसको मान लेने का है ना। तो हम लोग मान लेंगे क्या, लेट द नंबर भी 4x 5x 6x, कोई दिक्कत नहीं। अब उनका सम कर रहे हैं तो बताना इसमें नंबर जैसे ही माने लेट द नंबर भी 4x 5x 6x। पहले हम क्या पढ़ाते हैं, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना, रीड किए। इफ द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इक्वल द सम ऑफ द थर्ड एंड 55 फाइंड द नंबर्स। तो अब जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे लिखते हैं। तो 3 नंबर आर इन द रेशियो 4:5:6, तो लिख देने का यहाँ लेट द नंबर भी, लेट द नंबर्स भी 4x 5x एंड 6x। नंबर को क्या मान लिया मैंने 4x 5x 6x, ठीक है। अब तुम ही बताओ इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन होगा, 7 करोड़। तुमने जीत लिया 7 करोड़, सही बोला। सबसे छोटा नंबर कौन होगा 4x, और सबसे बड़ा नंबर कौन होगा 6x। बात समझा रहा है, सबसे छोटा नंबर 4x, सबसे बड़ा नंबर 6x। तो यही तुमसे बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, ठीक है, सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट कौन है 6x और स्मॉलेस्ट कौन है 4x। तो इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6x प्लस 4x, सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इक्वल बोल रहा था, इक्वल का साइन दो। सम ऑफ द थर्ड एंड 55, तो भाई 2 नंबर तो ले लिया मैंने, ये नंबर ले लिया, ये नंबर ले लिया, तो थर्ड नंबर क्या बच गया 5x। तो 5x लिखने का यहाँ प्लस 55 कर दिया यहाँ। 6x प्लस 4x 10x इक्वल टू 5x प्लस 55। 5x को इधर लेके आने का 10x माइनस 5x इक्वल टू 55। 10x में से 5x गया 5x इक्वल टू 55। यहाँ मल्टीप्लाई में 5 नीचे जाकर डिवाइड, तो 55/5 कितना आ गया 11। तो x का वैल्यू कितना आ गया 11। तो अब तुम्हारा नंबर नहीं निकल जाएगा, वो निकल जाएगा नंबर क्या हो जाएगा बताओ। इसलिए नंबर्स क्या हो जाएगा,
तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, तो 4x मतलब 4 इंटू 11 44, 5x 5 इंटू 11 कितना हो गया 55, 6x 6 इंटू 11 कितना आ गया 66। अब तुम वेरीफाई करना चाहते हो तो वेरीफाई करके देख लो, 66 और 44, 66 प्लस 44 कितना हो गया 110। यहाँ देखो 5x कितना है 55, तो 55 प्लस 55 कितना हो गया 110। दोनों का सेम आया, हाँ सर सेम आया, तो इसका मतलब मेरा जो आंसर है वो सही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रही है सर। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है भाई, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हुज सम इज 147। क्या हो रहा है, अरे आंसर दे दिया यार यहाँ शुरू में ही, क्या हो गया ये, आंसर को ढक दिया जाए पहले, आंसर को ढक दिया जाए, आंसर को ढक दिया जाए, आंसर को पहले ढक दिया जाए, आंसर को ढक दिया जाए, आंसर को ढक दिया जाए, आंसर को ढक दिया जाए। कैसे सर, कैसे हो रहा है ये सब सर, आंसर ही हमें पहले मालूम चल गया सर। मैं अभी ढक दूंगा बेटा, मैं अभी ढक दूंगा, ठीक है, अभी मैं ढक दूंगा बेटा, आंसर को छुपा देने का, ठीक है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं बाबू क्या करने का, यहाँ पर क्या करना है भाई, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जस्ट बगल वाला। जैसे मैं पूछूंगा 10 के बाद कंसेक्यूटिव नंबर बताइए, तो क्या बताइएगा 10 के बाद, सर 10 11 12, बात समझ आ रहा है, हाँ सर। अगर मैं बोलूंगा कि 20 के बाद कंसेक्यूटिव नंबर बताइए, तो 20 21 22 23 बता सकते हैं ना, यही ना है कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जस्ट बगल बगल वाला ही, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बताओ इसमें से, तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर कौन है 21 और 23, बात समझ आ रहा है। अगर मैं पूछूंगा कंसेक्यूटिव में नंबर इसमें से देख के बताइए, तो 20 है ना, 20 और 22, बात समझ आ रहा है। एक एक गैप होकर हो रहा है, दो का डिफरेंस है, देख लो 22 में से 20 घटाएगा 2 आएगा, 23 में से 21 घटाएगा 2 आएगा, बात समझ आ रहा है, हाँ सर। तो अब यहाँ पर समझना कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, देखते हैं क्या करना है, देखते हैं क्या करनी है रे भाई, देखते हैं क्या करनी है रे भाई। सुनो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पढ़ो तो यहाँ क्या लिखा हुआ है दोस्त, तो यहाँ लिखा हुआ है फाइंड 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या क्या होता है, देखो 9 11 13 15 कुछ भी हो सकता है। दूसरा ले सकते हैं क्या हम लोग, अगर पहला नंबर को मान लिए क्या 7, तो दूसरा क्या होगा 9, तीसरा क्या होगा 11। कितने का डिफरेंस है, 2 का। 7 में 2 ऐड करेंगे 9 आएगा, 9 में 2 ऐड करेंगे क्या आएगा 11। तो हमको तो मालूम है ही नहीं ना मालूम है, तो हम लोग पहला वाला नंबर को ले लेंगे x, पहला वाला नंबर को क्या ले लिए x, तो उसके बाद वाला क्या हो जाएगा x प्लस 2, और उसके बाद वाला क्या हो जाएगा, तो सुनो समझना यहाँ इसको माने x, इस क्या हो गया x प्लस 2, फिर इसमें भी 2 ऐड करेंगे, तो 2 यहाँ था और 2 और ऐड हुआ, तो 2 क्या हो जाएगा 4 x प्लस 4। इसके बाद वाला भी रहता तो क्या हो जाता x प्लस 6, बात समझ आ रहा है, हाँ सर। पहला वाला को नहीं मालूम था x मान लिए, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 2 का गैप होता है ओड नंबर में, 7 के बाद 9 आया तो कितने ऐड किया तुमने 2, तो x प्लस 2 हो गया, 9 के बाद 11 तो x प्लस 4 हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है, हाँ सर। तो हम लोग क्या ले लेंगे, लेट 3 consecutive odd number be x plus 2 and x plus 4, बात समझ आ रहा है, हाँ। लेट 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर भी x प्लस 2 और x प्लस 4। अब उनका देखो सम क्या बोल रहा है, देख कुछ सम का मतलब क्या बताते हैं, प्लस, इज का मतलब क्या बताते हैं इक्वल टू, तो इनका सम कितना रहा है 147। तो लिखने का यहाँ क्या लिखने का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने का, x प्लस 2 x प्लस 4 लिखने का, यहाँ x प्लस 4 इक्वल टू 147। अब क्या करने का सर, x 2x ex तीनों x को जोड़ने का, तो x कितना आ गया 3x, 2 प्लस 4 जोड़ने का कितना आएगा 6, 147 आएगा। अब इस 6 को उधर भेजने का, तो 3x इक्वल टू क्या गया 147 माइनस 6, 147 में से 6 गया तो 141, ये x क्या आ जाएगा 3 यहाँ मल्टीप्लाई में तो दे जाकर डिवाइड, 3 4 12 3 7 21, तो x कितना आ गया 47, x कितना आ गया 47, x कितना आ गया 47, ठीक है। अब देखो नंबर क्या हो जाएंगे, तो x कितना हो गया 47, तो x प्लस 2 क्या हो जाएगा 47 प्लस 2,
49, x प्लस 4 क्या हो जाएगा 47 प्लस 4 51। क्लियर है, समझ में आया? तो 3 नंबर्स क्या हो गए 47, 49, 51। देख लेते वही आंसर था क्या? हाँ सर वही होगा। आप बोल दिए मान लिए सर, देखिए है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? हाँ सर, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो और समझ में आ रहा तो बताने का यार। तो मेरे मुन्ना मुन्नी समझ में आ गया? मुन्ना मुन्नी क्लियर है? मुन्ना 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 मुन्नी चिंटू चिंटी समझ में आया? हाँ सर समझ में आया, चिंटू चिंटी को समझ में आ गया सर। अब यहाँ पर देखिए क्या बस जस्ट उसी तरह का है, इवन नंबर में पूछ दिया तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। HW में हम दिए हैं लेकिन फिर भी बता रहे हैं, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। फाइंड 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा x, फिर x प्लस 2 और फिर x प्लस 4। समझा रहा ना? जैसे पहला नंबर 10 है, फिर 12 है, फिर 14 है, तो पहला को x मान लिए तो 12 की क्या आएगा x प्लस 2, 14 क्या होगा x प्लस 4। बात समझ रहा है? हाँ, तो पहला नंबर को x, सेकंड वाले नंबर को x प्लस 2, थर्ड वाले नंबर को x प्लस 4। लेट द नंबर भी x प्लस 2 एंड x प्लस 4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो तीनों नंबर को जोड़ दूंगा x प्लस 2 x प्लस 4 और इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग 234। बस अब इसको सॉल्व कर सकते हो, इतना तुमसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मिटा दे रहे हैं, है ना। आंसर तुम्हारा देख लो क्या है भाई, आंसर है तुम्हारा ये। तो इसको वेरीफाई कर लोगे बनाने के बाद, अगर तुम्हारा भी आंसर यही आ रहा है तो इसका मतलब तुम जीनियस हो, तुम बना चुके हो, मतलब तुमको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पर क्या बोल रहा है बाबू, तो सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल, यहाँ पर आ गया मल्टीपल का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? मल्टीपल। तो सर मल्टीपल और पढ़े हुए सर, मल्टीपल पढ़े हुए। जैसे अगर मैं बोलूंगा 6 का मल्टीपल होता तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। कहां तक आ जाइएगा आप 60 तक। तो क्या 60 के बाद नहीं होता मल्टीपल? होता है सर। 60 के बाद 66, फिर 66 में 6 ऐड करेंगे तो 72। बात समझ आ रहा है? अगर मैं बोलूंगा 10 का मल्टीपल बताइए तो क्या 100 तक बता के रुक जाएंगे? नहीं, 10 10 जा 100, उसके बाद 10 11 जा 110, 10 12 जा 120। बात समझ आ रहा है? हाँ, तो यहां पर आपको सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज 777। 7 का 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल कितना दिया हुआ है? 777। समझिए यहां पर क्या बोलना चाह रहा है। किसका कंसेक्यूटिव मल्टीपल लेना है? 7 का। किसका? 7 का। तो 7 का मल्टीपल कंसेक्यूटिव क्या हो सकता है? तो सर कंसेक्यूटिव मल्टीपल हो सकता है 7, 14 और 21। ये 3 हो सकता है। 3 कंसेक्यूटिव बोला है तो क्या क्या हो सकता है? 7, 14, 21। ये भी हो सकता है सर। 35, 42, 49, 7 5 35, फिर 42, फिर 49। लेकिन देख लेना भाई, ये सबको ऐड करने से 7 7 7 नहीं आने वाला है, ये सबको ऐड करने से ये नहीं आने वाला है, तो जरूर कुछ बड़ा नंबर होगा। ठीक है, और इसके बाद 70, 77, 84। बात समझ रहा है? जरूर कुछ बड़ा नंबर होगा, है ना। तो अभी तक तो इससे तो नहीं आने वाला है। बात समझ रहा है? तो हम लोग क्या करें, हम लोग को खुद मालूम नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो सुनो, यहाँ पर अगर मैं इसको फर्स्ट मल्टीपल मान रहा हूं, इसको बोल रहा हूं मैं 7 × 1। क्या मैं बोल रहा हूं इसको? 7 × 1। क्या बोल रहा हूं मैं इसको? 7 × 1, 7 × 1। इसको क्या बोलूंगा मैं? 7 × 2। इसको क्या बोलूंगा मैं? 7 × 3। इसको क्या बोलने वाला हूं? 7 × 5। इसको क्या बोलूंगा? 7 × 6। इसको 7 × 7। इसको क्या बोलने वाला हूं? 7 × 10। इसको 7 × 11। इसको 7 × 12। तो बाबू समझेगा क्या? तुम तो ऐसे बोल दे रहे हो, लेकिन हमको तो मालूम नहीं है कौन सा मल्टीपल लेना है। तो बाबू सुनना है यहाँ पर, अगर मैं इसको x बोल रहा हूं, 10 को x मान रहा हूं, तो 11 क्या हो जाएगा? x प्लस 1। 12 क्या हो जाएगा? x प्लस 2। बात समझ आ रहा है? हाँ सर। तो हमको मालूम नहीं है कि कौन सा मल्टीपल है, तो हम अपने से मान लेते हैं कि वो x मल्टीपल होगा, 7 का x मल्टीपल होगा। तो उसके बाद वाला मल्टीपल क्या हो जाएगा? तो 7 का x प्लस 1 मल्टीपल होगा, और उसके बाद वाला मल्टीपल तो 7 का x प्लस 2 मल्टीपल होगा। तो हम लोग क्या ले लेंगे? लेट 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 बी, लेट 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 बी। पहला हो गया 7x, तो दूसरा हो जाएगा 7x प्लस 1, एंड तीसरा क्या हो जाएगा? 7x प्लस 2। बात समझ आया? पहला मल्टीपल 7x, दूसरा क्या हो जाएगा? 7x प्लस 1, और तीसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा? 7x प्लस 2। अब इन तीनों को जोड़ता हूं मैं, तीनों को जोड़ूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि तीनों को जोड़ने के बाद कितना बोला है? 777। ईच का मतलब क्या होता है? इक्वल टू। तो इक्वल टू के बाद 7 लिख दो, और इक्वल टू के इधर क्या लिखोगे? तो 7x, फिर 7x प्लस 1, 7x प्लस 2। अब यहां देखिएगा 7x का 7x, 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 7x प्लस 7, 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 14,
7x प्लस 14, 7 7 7, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ पर देखिएगा 7x, x वाला टर्म कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इन तीनों को जोड़ता हूँ मैं, 7x 14x 21x, 7 और 14 को ऐड करता हूँ, इसको और इसको ऐड करता हूँ नंबर को, तो कितना आ जाएगा 21, 7 7 7। अब क्या करना है ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, 21 को उधर भेजने का, 21 को उधर भेजने का, तो 21x 7 7 7 माइनस 21, 7 में से 1 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 7 का 7, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 21। यहाँ कट रहा है क्या ये, कट रहा है क्या ये, हाँ सर 7 से कट रहा है, 7 से 3 बार में, 7 से एक बार में, फिर 5 नहीं जा रहा था, 5 की जगह पर 0, 56 8 बार में, 7 जा 56, 3 से कट रहा है, हाँ सर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, तो 36 आ गया। x इक्वल टू क्या आ गया 36, x इक्वल टू क्या आ गया 36, तो x आ गया 36, ठीक है। तो पहला मल्टीपल क्या होगा सर, तो पहला मल्टीपल हो गया 7x, मतलब 7 इंटू 36, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 36, इसको लिख लो अच्छा से, 7 4 जा 42, बच गया 4, 7 3 जा 21 और 4 25, 252। बात समझ आया, पहला मल्टीपल क्या हो गया 252, तो इसके बाद वाला क्या होगा देखो तो 70, उसके बाद वाला क्या है 77, 7 ऐड कर दिए, उसके बाद वाला मल्टीपल तो इसमें 7 ऐड कर दिए, तो बस कुछ नहीं करना है, 7x प्लस 1 है तो बस यहाँ लिख देने का 7 इंटू 37, और इसको मल्टीप्लाई नहीं करने का, 252 में 7 ऐड कर दो 259 आ जाएगा, 7x प्लस 2 है, 7 इंटू 38 नहीं करने का, क्या करने का सर सीधे 259 में 7 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 266, यही आपका आंसर है। क्या ये क्लियर है, समझ में आ रहा है, पहला मल्टीपल जैसे है तो दूसरा मल्टीपल इतना मल्टीप्लाई नहीं करने का, 252 में 7 ऐड कर देने का, अगर 8 का उल्टा मल्टीपल तो यहाँ 252 में 8 ऐड करते हैं, फिर यहाँ फिर 8 ऐड कर देते, इतना मल्टीप्लाई करने का टाइम किसके पास है यार, देखिए अब तो क्लियर है आप लोग, समझ आ रहा है, यस सर आप पढ़ाएंगे समझ में नहीं आएगा, देख लो यहाँ क्लियर है, 252 259 256 252 259 256 66, क्लियर है, यहाँ 266 होगा, एडिटर को है ना अच्छा से समझना पड़ेगा, एडिटर भैया क्या कर देते हैं भैया, ठीक है 266 लेकिन एक फैक्ट बताओ एडिटर मैं ही हूँ देखिए, तो इतना समझ में आया है, इतना बात समझ में आया है, हाँ सर एडिटर भैया को क्यों दोष देना, अपना गलती एडिटर भैया पर क्यों डालना, ये मेरा गलती है भाई, मेरा फॉल्ट है, 266 यहाँ होना चाहिए था, बात समझ में आ रहा है, हाँ तो यहाँ क्लियर है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है बाबू क्वेश्चन नंबर 5, 4 तक पूरा क्लियर है, हाँ सर 5 यहाँ देखना है ईज वाला, हम यहाँ पर हर वैरायटी का ट्यूशन करवाने वाला हूँ, इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये मेरा गारंटी है, 100% नहीं 200%, ठीक है, इसको देख लीजिएगा अच्छा से, नंबर क्या यार कंसेप्ट पूरा समझा दे रहे हैं ना, सुन यहाँ पर तो नंबर आएगा ही, अरे वाह राखी की मदर, राखी की एज से 4 टाइम ज़्यादा है ना, 4 टाइम्स ज़्यादा है, जो राखी की मम्मी है, जो राखी की मम्मी है वो राखी की एज से 4 गुना ज़्यादा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, समझते हैं, 5 साल बाद उसकी मम्मी जो है, राखी की मम्मी जो है, अब राखी से कितना है 3 टाइम्स है, कितना गुना है 3 गुना है, कितना गुना है 3 गुना, शुरू में कितना गुना था 4 टाइम्स, अब कितना गुना हुआ 3 गुना, तो आपको बताना है कि उनका परसेंटेज कितना है, उनका परसेंटेज कितना है, ऐसे वाले क्वेश्चन में दम बॉक्स बनाने का, कैसे करने का दम 1 बाय 1 बताते हैं। अभी पहले देखो यहाँ पर जब इसमें मैं बता रहा था कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो यहाँ क्या बताया था, ऑलवेज रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, पढ़ लिए, ठीक है। फिर बताए थे आइडेंटिफाई द अननोन, अननोन को पहचानो कौन है अननोन, ठीक है, और फिर वर्ड को किस में कन्वर्ट करो, इक्वेशन में, इसी चीज को फॉलो करते हैं। पहला चीज तो हमने कर लिया है कि हम लोग जो भी प्रॉब्लम था उसको पहले केयरफुली पढ़ लिए। अब इसमें बताओ अननोन कौन है, तो तुमको किसका निकालना है, परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है परसेंटेज। तो अभी देखो बाबू, राखी की मम्मी का एज किस पर डिपेंड कर रहा है, राखी के एज पर, तो राखी के एज को ले लेंगे x, राखी का एज ले लेंगे कितना x, तो राखी की मम्मी का एज कितना हो जाएगा 4 टाइम्स मतलब 4x। अगर राखी का मम्मी का एज होगा 10 साल, राखी का 10 साल होगा, राखी का एज कितना है 10 साल, तो इसकी मम्मी का एज कितना होगा 40 साल, है ना। राखी का एज अगर 5 साल नहीं होगा, राखी का एज अगर है कितना 15 ईयर्स, तो राखी की मम्मी का एज कितना हो जाएगा 60 ईयर, 4 गुना। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, हाँ सर समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर समझना, बढ़िया समझना, बढ़िया समझना क्या बोलना चाह रहा है ये क्वेश्चन, क्या बोलने का, अरे भाई क्या बोलने का, तो देखोगे क्या बोलने का, सुनोगे यहाँ। तो यहाँ पर देखो 2 ही कंडीशन दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर समझेंगे राखी मदर, या मदर लिख लो,
राखी और राखी की मम्मी, है ना, प्रेजेंट और 5 years हैंस, 5 year हैंस, समझेगा दोनों। तो राखी का एज मान लेते हैं अभी x है, तो उसकी मम्मी का एज कितना होगा 4x। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है राखी मदर इज 4 times एज ओल्ड एज राखी, तो राखी के एज को x लिए तो राखी की मम्मी का एज कितना हो जाएगा 4x। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, मतलब राखी का एज अगर 10 साल है तो राखी की मम्मी का एज कितना हो जाएगा 40 साल, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देख 5 साल बाद 5 साल बाद तो राखी का एज कितना हो जाएगा, अभी 10 साल है तो 15 साल, 10 साल है तो 5 साल बाद 15 साल, 10 + 5, तो अभी अगर x है तो क्या हो जाएगा x + 5, क्या हो जाएगा x + 5। उसकी मम्मी का एज अगर 40 है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा 40 + 5, तो अभी 4x है, क्या हो जाएगा 4x + 5। बात समझ आ रहा है? हाँ सर, क्लियर है? हाँ सर, तो यहाँ पर समझने का इस चीज़ को, ठीक है। हाँ सर, तो पहले ये बॉक्स बनाने का, ये बॉक्स बनाने का, ये बना लिया। पहला वाले फुल स्टॉप के पहले जो दिया रहेगा, पहला फुल स्टॉप जो दिया है उससे आपको ये चीज लिखने का, ठीक है। और सेकेंड वाला जो फुल स्टॉप है, मतलब इसके बाद फर्स्ट वाले फुल स्टॉप के बाद से जो दिया हुआ है उससे तुमको इक्वेशन बनाने का, क्या करने का, इक्वेशन बनाने का। तो इक्वेशन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ लिख रहे हैं ना, लेट द परसेंटेज ऑफ राखी बी एक्स, तो मदर का एज कितना हो जाएगा 4x, फिर 5 years हेंस एज ऑफ राखी इक्वल टू x + 5, एज ऑफ मदर इक्वल टू 4x + 5, या ए भी करोगे तो चलेगा। यहाँ तक समझ में आया? हाँ, ये सब समझने के लिए बताया है, ये समझने के लिए है, ये भी समझने के लिए है ना, ये भी समझने के लिए। अब समझिएगा इसको। तो क्या है बाबू, क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 5 साल बाद 5 year हेंस 5 year हेंस 5 साल बाद जो मदर का एज है वो डॉटर के एज से कितना ज़्यादा है, 3 गुना है। कितना गुना है? 3 गुना। तो मदर का जो एज है, मदर एज 3 times किसका एज है, राखी एज। तो 5 साल बाद राखी का एज कितना है x + 5, तो यहाँ लिखने का 3 × x + 5। और 5 साल बाद मम्मी का एज कितना है 4x + 5, तो मम्मी के एज के नीचे लिखने का 4x + 5। 3 × x 3x, 3 × 5 15। ब्रैकेट जरूर इसमें डालना है, ब्रैकेट नहीं डालिएगा, जहां पर भी 2 चीज दिखा ब्रैकेट में डाल दो, उसको नहीं डालोगे दिक्कत होगा, गलत हो जाएगा। 4x + 5, 3x को इधर लेके आने का तो 4x - 3x, 5 को उधर लेके जाने का 15 - 5 कितना हो जाएगा 10, इधर कितना आ जाएगा x, तो x कितना आ गया 10, x कितना आ गया 10, अरे वही आ गया है, देखो x कितना आ गया है 10, x कितना आ गया 10, x कितना आ गया 10। अब तुम देख सकते हो क्या यहाँ पर कि बताना राखी का परसेंटेज कितना माना था x और मदर का कितना माना था 4x, तो लिख देंगे इसलिए परसेंट एज ऑफ राखी क्या आ जाएगा x = 10 ईयर ओल्ड, 10 years, और परसेंट एज ऑफ राखी मदर, राखी की मदर कितना है, तो वो है x, नहीं 4x है, कितना है 4x है, तो 4x यहाँ लिखने का, तो क्या आ जाएगा 4 × 10 कितना हो गया 40 years। क्या ये कंप्लीटेड है? क्या ये समझ में आया? राखी का एज 10 साल, मम्मी का एज 40 साल। क्लियर? क्लियर। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये कितने गुना ज़्यादा है, 4 गुना। देख लो, वेरीफाई कर दे रहे हैं, देख लो यहाँ पर, यहाँ कितना है 10 और इसका एज कितना है 40। 5 साल बाद क्या हो जाएगा 15, और ये 5 साल बाद क्या हो जाएंगे 45। अभी तुम देख सकते हो कितने गुना है, ये 3 गुना 4 गुना है, कितने गुना है 4 गुना। वेरीफाई कर रहा हूं मैं आंसर, आंसर को वेरीफाई करना है। क्या ये करना जरूरी है? नहीं करना है, अपने लिए करना है, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करना है। तो देख यहाँ पर राखी का एज अभी 10 साल ले रहे, तो उसकी मम्मी का एज कितना है 40। 5 साल बाद देख राखी का एज कितना हो जाएगा 15, तो उसकी मम्मी का एज कितना हो जाएगा 45। कितने गुना है ये 3 गुना, 3 times है। तो क्या ये क्वेश्चन सही नहीं है, आंसर नहीं आया सही? हाँ सर आ गया आंसर, देख लो वहाँ। क्लियर? क्लियर। तो अननेसेसरी पार्ट को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ये समझने के लिए था, समझने के लिए समझने के लिए समझने के लिए। क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर। ये हो गया है, समझ में आया है? स्क्रीनशॉट जल्दी लो और आगे चलते हो। देखेगा यहाँ क्वेश्चन नंबर 6। अभी तक जो समझ में आ रहा, जो समझ आ रहा है सब समझ में आ रहा होगा। ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पूछा है, हम कुछ नहीं इक्वेशन बनाकर छोड़ देंगे, इक्वेशन के बाद आपको बनाना होगा। इतना तो सपोर्ट अपने भाई को करना होगा यार। देख यहाँ पर क्या बोला है, 2 साल पहले, क्या बोला है 2 साल पहले फादर वाज 2 साल पहले फादर वाज 3 times एज ओल्ड एज
हिज सन। 2 साल पहले फादर जो है अपने सन से 3 गुना बड़े थे। कितने गुना बड़े थे? 3 गुना। ठीक है। 2 ईयर हेंस, 2 साल बाद फादर का एज जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सन का एज को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे उसके बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? छोड़ो, गोली मारो उसको। पहले लिख लेते हैं इस तरह का कंडीशन। क्या है यहाँ पर? सन और क्या लिख लेगा? फादर। ठीक है। इसमें 3 कंडीशन बता रहा है, 2 ईयर एगो और 2 ईयर हेंस। तो यहाँ लिख लेते हैं 2 ईयर्स एगो, है ना? बात समझ आ रहा है? इसको इसी से तरफ करते हैं ना। क्यों कन्फ्यूजन पालने का? देखिए यहाँ पर क्यों कन्फ्यूजन पालने का, क्यों कन्फ्यूजन पालने का, जब रोहित सर है साथ है। तो सन और ये हो गया फादर। ठीक है। सन को क्या ले लिए हैं? यहाँ पहले लिख लेते हैं 2 ईयर्स एगो, फिर लिखने का परजेंटेज और फिर 2 ईयर हेंस, 2 ईयर हेंस। बात समझ आ रहा है? 3 केस लिए हैं, 2 साल पहले, परजेंटेज, 2 ईयर हेंस। यही चीज़ दिया हुआ है, देख ले। 2 ईयर से गो और 2 ईयर हेंस, तो भाई परजेंटेज जितना होगा उससे 2 साल पहले और उससे बाद 2 साल बाद। तो अभी सन का एज परजेंटेज मान लेते हैं 2 साल पहले का कंडीशन दिया। कितने साल पहले का कंडीशन दिया? 2 साल पहले का। 2 ईयर से गो फादर वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड हिज सन। तो हम बताते हैं पहला जो फुल स्टॉप दिया हुआ है वहां से तुमको वेरिएबल डिसाइड करने का। तो सन का एज पर कौन डिपेंड कर रहा है? फादर। सन का एज पर कौन डिपेंड कर रहा है? फादर। तो सन का एज को क्या मान ले? एक्स मान लेते हैं। क्या मान ले? एक्स। तो फादर कितना हो जाएगा? 3x। तो सन का एज मान लेते हैं क्या है? x। तो फादर कितना हो जाएंगे? 3x। बात समझ रहा है? सन की एज को x मान लिया तो फादर कितना हो जाएगा? 3x। अब बताएगा ये 2 साल पहले का, ये 2 साल पहले का है, तो अभी कितना होगा? तो इसमें 2 ऐड कर देंगे, इसमें 2 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? x + 2। यहाँ पर भी 2 ऐड करेगा तो 3x + 2। मतलब क्या समझा रहे हैं सर? मान लेते हैं सन का एज कितना है, तो सन का एज है कितना? 10 साल और फादर का एज कितना है? 30 साल। ठीक है। हाँ, तो अब क्या होगा? 2 साल पहले का था ये, तो अभी प्रेजेंट कितना हो जाएगा? तो पहले 10 साल था, तो अब 2 ऐड करेंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 12 और ये कितना आ जाएगा? 32। तो तुम देख सकते हो 10 में जब 2 ऐड करेंगे तो 12 आएगा, 30 में जब 2 ऐड करेंगे तो 32 आ जाएगा। बात समझ आ रहा है? हाँ सर। अब यहाँ पर समझेगा 2 साल बाद, 2 साल बाद, 2 साल बाद, तो अभी कितना हो रहा है? x + 2। तो 2 साल बाद क्या करेगा? 12 में 2 ऐड करोगे तो x + 2 में भी क्या ऐड करेंगे? 2। तो x + 2 में जब 2 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? x + 4। तो मैं लिख दूँ x + 4? हाँ सर लिख दीजिए सर। तो हम यहाँ पर क्या लिख दे रहा हूँ? x + 4। क्या लिख दे रहा हूँ? x + 4। यहाँ देख सकते हो क्या आ जाएगा? ये 14। क्लियर। यहाँ देखो क्या आ जाएगा? 3x + 4। 2 में 2 ऐड हो गया तो 4 आ जाएगा। और ये इस हिसाब से कितना आ जाना चाहिए? 34। ये समझाने के लिए है, समझाने के लिए। मान लेते हैं कि 2 साल पहले फादर का एज 10 साल है, तो 3 गुना कितना हो गया? 30 साल। 2 साल बाद क्या हो जाएगा? 10 में 2 ऐड करेगा तो 12, 30 में 2 ऐड करेगा तो 32, फिर 2 साल बाद तो 12 में 2 ऐड करेगा 14, 32 में 2 ऐड करेंगे तो 34। तो देखो x माने तो x + 2 किए, फिर x + 4, 3x माने तो 3x + 2, फिर 3x + 4। कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये जो समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। अब इसके बाद समझना है दोस्त क्या करना होगा। देखो यहाँ पर तो पहला फुल स्टॉप तक आपने ये वेरिएबल बना लिया, इस तरह से बना लिया उसकी हेल्प से। अब सेकेंड जो दिया हुआ है लाइन, उससे आपको इक्वेशन बनाना होगा। क्या बनाना होगा? इक्वेशन। तो ये क्या हो रहा है? 2 ईयर हेंस, 2 ईयर हेंस मतलब 2 साल बाद, 2 साल बाद ट्वाइस हिज एज विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो यहाँ हिज एज किसके लिए आया वो? फादर के एज के लिए। तो फादर का एज कितना है 2 साल बाद? 3x + 4। तो ये पहले लिख लेने का। क्या लिखेगा यहाँ? इधर बनाए क्या? हाँ सर इधर बनाइए, अच्छे से बनाइए इधर। तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पर? सुनना यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना? 2 ईयर हेंस, 2 ईयर हेंस, 2 ईयर हेंस मतलब 2 साल बाद क्या हो जाएगा? तो 2 साल बाद हो जाएगा क्या? ट्वाइस हिज एज मतलब 2 × फादर एज, 2 टाइम्स फादर एज, 2 टाइम्स फादर एज इक्वल टू क्या? 5 टाइम्स सन एज। तो 5 × सन एज मतलब 5 टाइम्स सन एज। अब देखो 2 साल बाद फादर का एज कितना है? तो 3x + 4। तो फादर के एज के नीचे कितना लिख देंगे? 3x + 4। ठीक है सर। और 5 सन के एज के नीचे कितना लिख देंगे? तो सन का एज क्या है? x + 4। तो लिखने का x + 4। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने का क्या आ जाएगा? 6x। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने का 8, 5 को 5x,
5 को 4 से 20। किसी को कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब इस 5x को किधर लेके आने का? इधर। और इस सेट को किधर लेके जाने का? उधर। इस 5x को किधर लेके आने का? इधर। इस सेट को किधर लेके जाने का? उधर। तो 5x को इधर लेके आने का, तो 6x माइनस 5x 20 माइनस 8, ये कितना आ गया? x 20 में सेट किया तो 12, कोई दिक्कत नहीं। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 12। कितना आ गया? 12। तो अब हम लोग समझ सकते हैं कि परसेंटेज कितना है, हमको क्या फाइंड करना था? परसेंटेज। तो परसेंटेज कितना है सन का? x + 2, तो लिखने का यहाँ, इसलिए परसेंट एज ऑफ सन इक्वल टू क्या हो जाएगा? x + 2, 12 + 2 14, ठीक है। और प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या हो जाएगा? क्या लिखें यहाँ? 3x + 4, तो लिखने का 3x + 4, 3 × 12 + 4 36 + 4 40। क्या ये क्लियर है? वो समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है? पक्का? पक्का सर, सच में समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है ना? ठीक है सर। तो देख लो यहाँ, वेरीफाई करना, तो इसका 12 है, इसका कितना आएगा? 36। क्लियर? क्लियर। परसेंटेज ऑफ सन और परसेंटेज ऑफ फादर। अच्छा, परसेंटेज ऑफ फादर में 3x + 2 लेने का, कितना लेने का? 3x + 2। वही तो मैं सोचा कैसे गलत हो रहा है भाई, कैसे गलत हो रही है, कैसे गलत हो रही है, कैसे गलत हो रही है। देखो यहाँ पर क्या लेने का? यहाँ 3x + 2 लेने का, तो यहाँ लेने का 3x + 2 + 2, यहाँ भी 2 है ना। यहाँ कितना देता? 2 लेते तो कैसे होगा जब इतना आप मास्टर हो के गलत कर रहे हैं, तो हम कैसे कितना गलत करेंगे? तो 3x + 2 था, तो 3 × 12 + 2 36 + 2, तो कितना आ गया? 38। समझ में आया? हाँ सर, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, फादर का एज भी आ गया। समझ में आया? हाँ सर, पक्का? पक्का। ये सब अननेसेसरी पार्ट था, इसको नहीं समझ, इसको समझाने के लिए केवल लिया गया था, है ना। इसको इरेज कर दे रहे वापस से, ठीक है? ठीक है सर, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं, है ना। आंसर कितना आ गया है? तो आंसर आ गया सर 12। कितना आया है? तो कितना आया था? x का 12, तो परसेंटेज कितना आ गया? 14। परसेंटेज कितना आ गया? 14। और ये कितना आ गया? परसेंटेज 38। अब तुम देख सकते हो यहाँ पर क्या कि 2 साल पहले कितना हो जाएगा? 12, और ये 2 साल पहले कितना हो जाएगा? 38 में 2 माइनस करेंगे 36। तुम देख सकते हो 3 टाइम्स है क्या? हाँ सर 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स बता भी रहा था, तो मतलब आंसर मेरा सही आया है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर, पक्का? पक्का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 समझने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट समझाने वाला हूँ। 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इसको समझने से पहले कुछ करते हैं इसको, उसके बाद आगे समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी है इसको समझने से पहले यहाँ पर तुम बताएगा कि 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर क्या क्या पढ़ो बताओ? 2 डिजिट नंबर बता दो, तो जैसे सर 25 हो गया, और 2 डिजिट नंबर 47 हो गया, और क्या होता है सर 57 हो गया। तो ये सब 2 डिजिट नंबर है। क्या ये सब? 2 डिजिट नंबर। इसको सर हम लोग कैसे लिख सकते थे? 2 × अच्छा 2 डिजिट नंबर है, क्या है? 2 डिजिट नंबर। अब बताना इन दोनों डिजिट का सम कितना होगा? 2 + 5 कितना हो जाएगा? तो सर 2 + 5 हो गया 7। इन दोनों डिजिट का सम कितना हो जाएगा? 4 + 7 सर 11 हो गया। 5 + 7 कितना हो जाएगा? तो 5 + 7 हो गया 12। तो 2 डिजिट का सम कितना होता है बाबू? तो ये होता है सर, ये होता है। बात समझ आ रहा है? हाँ सर, 2 डिजिट, दोनों डिजिट को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 + 5 7 आ जाएगा, 4 + 7 11 आ जाएगा, 5 + 7 कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, ठीक है सर। अब मान लो कि अगर हम तुमको एक डिजिट दे देते कि एक डिजिट देखो, दोनों डिजिट का सम दिया हुआ है, अगर मैं बता देता कि एक डिजिट 5 है, एक डिजिट 5 है, तो दूसरा डिजिट क्या हो जाएगा? 2। बात समझ रहा है? 7 में से 5 घटा देगा, दोनों डिजिट का सम कितना? 11। सुना यहाँ पर, सुना यहाँ पर। अब मान लो कि ये क्लियर समझ में आ रहा है? हाँ सर। अगर मैं बोलूंगा कि 2 डिजिट वाला नंबर है, कितने डिजिट वाला नंबर है? 2 डिजिट वाला नंबर है, दोनों डिजिट को ऐड करने के बाद 12 आ रहा है। कितना आ रहा है? 12। और मैं बोल दिया कि उसमें से एक डिजिट 5 है, उसमें से एक डिजिट क्या है? 5। तो दूसरा डिजिट क्या होगा? तो सर अगर एक डिजिट 5 है तो दूसरा डिजिट होगा सर 12 में से 5 घटा देंगे, आ जाएगा 7। बात समझ आ रहा है? हाँ सर। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 2 डिजिट वाला नंबर है, उसमें से एक डिजिट है कितना? दोनों डिजिट का सम है 15। मैं बोलूंगा कि सर एक डिजिट है उसमें से तुमको मालूम है 8 है, तो दूसरा डिजिट क्या होगा? तो सर 15 में से 8 घटा देंगे, 15 - 8, और कितना आ जाएगा? 7। बात क्लियर है? हाँ सर। पहला एक डिजिट मालूम चल गया तो दूसरा डिजिट निकाल सकते, तो ये नंबर क्या बन सकता है? 78। ये नंबर क्या बन जाएगा? 75। देख सकते हो, बात समझ आ रहा है? 75 बन गया, ये क्या बन गया? 78। तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ सर। सेकेंड चीज,
25 है, तो 25 का मतलब क्या होता है, इसको लिख सकता हूं मैं 2 × 10 प्लस 5 × 1। ऐसा क्यों किया सर, क्योंकि 5 किस प्लेस पर है, 1s प्लेस पर है, और ये 2 किस पर है, तो 10s प्लेस पर है। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया, बचपन में से पढ़े हुए। 1s प्लेस पर है तो क्या हो जाएगा 7 × 1, और 4 10s प्लेस है तो क्या हो जाएगा 4 × 10। बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। जिसमें दो कंसेप्ट समझा। क्या कंसेप्ट समझा सर, कि अगर 2 डिजिट वाला नंबर है, कितने डिजिट वाला है, 2 डिजिट वाला, तो दोनों डिजिट का सम दिया हो सकता है। दूसरा चीज आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1s डिजिट कौन है और 10s डिजिट कौन है। क्लियर? क्लियर। तो ये चीज हमको समझ में आया, ठीक है, ठीक। उसके बाद ये हो गया फर्स्ट चीज, ये हो गया फर्स्ट चीज इधर, है ना, इसको फर्स्ट में ले लो, इसको ले लो सेकेंड में इसको समझा दिए, ठीक है, हाँ सर, सेकेंड में इसको समझा दिए, ठीक है। और थर्ड में क्या बताने वाले, तो थर्ड में यहाँ देख, थर्ड वाला चीज ये क्या है, तो सुनो, अगर मैं बोल रहा हूँ 27 तो इसका रिवर्स क्या होगा, तो सर 72 हो जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ 54 तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 45। क्या ये क्लियर है? बस यही 3 चीज ध्यान में रखना। रिवर्स का मतलब क्या होगा, पलट जाएगा। ये 27 है तो क्या हो जाएगा 72, ये 54 है तो क्या हो जाएगा 45। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को करते हैं। इतना चीज समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन एक देखते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं तो समझ में आएगा। यहाँ पर देखिएगा क्या हो रहा है कि कोई 2 डिजिट वाला नंबर है, कोई 2 डिजिट वाला नंबर है, उन दोनों डिजिट वाले नंबर को जब उनके डिजिट को जोड़ा जा रहा है तो उनका सम कितना आ रहा है 8। कितना आ रहा है 8। द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18। एक्सीड मतलब ज्यादा होना, तो जब उसके डिजिट को चेंज किया गया तो ओरिजिनल नंबर से कितना ज्यादा है 18। क्या बोलना चाह रहा है सर, तो मान लो क्या है 28, ठीक है, क्या है 28, है ना, क्या है 28। इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 82। इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 82। तो तुमसे बोल रहा है कि जो ये रिवर्स वाला नंबर है ना, ये रिवर्स वाला जो नंबर है वो इससे कुछ ज़्यादा है, ये इससे कुछ ज़्यादा है। मतलब जो 82 आया है ये 28 प्लस सम नंबर जो कि यहाँ नंबर क्या दिया हुआ है 18। बात समझ आ रहा है? ये क्वेश्चन यहाँ पर वैलिड नहीं है, यहाँ पर मैं ऐसे एग्जाम्पल लेकर तुमको समझाने के लिए कर रहा हूँ। यही चीज़ हमको यहाँ करना है, ठीक है, हाँ सर। तो यही चीज़ को हमको बनाना है, देखना यहाँ पर। तो हम लोग कैसे करेंगे, 2 मिनट में सब समझ में आ जाएगा, रुकेगा यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर। तो हम लोग क्या मान लेंगे, तो सम ऑफ डिजिट क्या है 8 है, तो हम लोग मान लेते हैं कि 1s डिजिट जो है पहला प्लेस पर जो डिजिट है, जैसे कि यहाँ पर क्या था 25, तो 1s डिजिट क्या है 5, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो फर्स्ट प्लेस पर डिजिट है वो क्या है x। हमको नहीं ना दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम लोग ले लेते हैं 2 डिजिट वाला नंबर वाला में से 1s डिजिट पर क्या है, हम लोग मान लेते हैं x। क्या है x, तो ले लो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो लेट 1s डिजिट बी x। पहला डिजिट को क्या मान लिया मैंने x, फर्स्ट डिजिट को क्या मान लिया मैंने x। लेट 1s डिजिट बी x, देन 10s डिजिट क्या हो जाएगा, मतलब 10s डिजिट क्या हो जाएगा, तो 10s डिजिट क्या हो जाएगा, या डिजिट है 10s प्लेस क्या हो जाएगा 1s डिजिट ही हो गया, और 10s डिजिट क्या हो जाएगा, है ना। देन डिजिट एट 10s प्लेस क्या हो जाएगा, डिजिट एट 10s प्लेस क्या हो जाएगा 8 माइनस x। बात समझ आ रहा है? 1s डिजिट पर x है डिजिट, और 10s प्लेस पर डिजिट क्या है 8 माइनस x। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, इसलिए ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, तो देखो 10s प्लेस पर 2 है तो क्या इसको 2 से मल्टीप्लाई किए थे, और ये अगर 1s प्लेस पर है तो इसको किससे मल्टीप्लाई किए 1 से, तो यहाँ पर भी करने वाले। 10s प्लेस पर क्या है 8 माइनस x, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, और 1s प्लेस पर क्या है x, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करो। 10s प्लेस पर जो उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, जो 1s प्लेस पर उसको 1 से मल्टीप्लाई करो। कोई दिक्कत नहीं सर। अब बोला रिवर्स नंबर, बोला तुमसे कि डिजिट को इंटरचेंज किया। देखो द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, डिजिट को क्या किया तुमने उलट दिया, है ना। जैसे यहाँ 25 था तो यहाँ क्या हो गया 52, तब क्या हो जाएगा, जो 5 जो था वो 10s प्लेस पर आ गया, और 2 जो था वो 1s प्लेस पर आ गया। तो यहाँ पर अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेगा 10 से, और 2 को किससे करेगा 1 से। तो हम लोग भी वही करने वाले हैं। देखो यहाँ पर बस यहाँ पर जस्ट उल्टा, यहाँ पर 5 जो
था उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो और जो 2 जो था उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर देखिएगा 10 प्लेस पर ये डिजिट था तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो 1 प्लेस पर था उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस कुछ नहीं करना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर और इसको इससे मल्टीप्लाई कर, तो करेगा तो क्या आ जाएगा, 10 को x से करेंगे तो क्या आ जाएगा 10x, है ना। और इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 ब्रैकेट में 8 माइनस एक्स। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। समझ में आएगा यार, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा क्या रखो, पेशेंस। ठीक है, जिसको थोड़ा सा लग रहा है वीडियो को पॉज कर, जाके कुछ खा पी के आ, है ना। लेज कुरकुरे जो तुमको खाना है, आइसक्रीम, मोमोज, फोमोज, ठोमोज, है ना, आलतू फालतू जलालतू जो भी तुमको खाना है खा पी के आ, फिर वीडियो ऑन करके फिर से देखो। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो यहाँ पर ये करोगे, ये आ गया, समझ में आया? हाँ सर। इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 8 जा 80, 10 से x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10x, यहाँ x, 80 का 80 रहने दे, 10x में से x गया माइनस 9x। ठीक है, अब इस और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यहीं छोड़ दीजिए। इसको करते हैं 10x, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 1 को x से करेंगे x, 10 में से x गया 9x प्लस 8। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो ओरिजिनल नंबर ये हो गया, रिवर्स नंबर ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब तुमको लीनियर इक्वेशन बनाना होगा। क्या बनाना होगा? लीनियर इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है उसको देखता हूं मैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, वो गिवन नंबर से 18 ज्यादा है। मतलब जो रिवर्स नंबर है, जो रिवर्स नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 18 ज्यादा है। तो ऐसे लिख दिया हम। रिवर्स नंबर कितना है 9x प्लस 8, तो लिखने का 9x प्लस 8। ओरिजिनल नंबर कितना है 80 माइनस 9x प्लस 18, 9x प्लस 8, 9x को इधर लेके आने का, वेरिएबल को एक तरफ करने का। अब यहाँ क्या बच गया 18, 80, फिर क्या बच गया 18 और यहाँ देखो फिर 8 उधर जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? हाँ सर। 9x कितना हो जाएगा 18x, 18 ये दोनों को जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 26, 106 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 106। बात समझ आ रहा है? हाँ सर। अब यहाँ पर x इक्वल टू क्या आ जाएगा, कितने गड़बड़ हुआ रे भाई, कितने गड़बड़ हुआ, देख लेते हैं भाई, कुछ देख लेते हैं, देख लेते हैं। रिवर्स नंबर कितना आ गया, नो 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 इधर लेके आए 9x 18। ठीक है, 8 को उधर लेके गया तो 8 माइनस हो जाएगा दोस्त। 8 क्या हो जाएगा माइनस। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेगा भाई, तो यहाँ हो जाएगा -8। ठीक है, 18 में से 8 गया 10, 18 में से 8 गया 10, तो कितना आ जाएगा, 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 तो ये आ जाएगा सर 18 में से 8 गया 10, तो 80 प्लस 10 कितना आ गया 90, 90 बाई 18, 5 बार में कट गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया 5, x का वैल्यू कितना आ गया 5। तो तुमसे क्या पूछ रहा था, फाइंड द गिवन नंबर। गिवन नंबर क्या है, मतलब यही ना है, इसको निकाल लेते हैं। इसलिए ओरिजिनल नंबर क्या आ जाएगा 80 माइनस 9x, 80 माइनस 9 इंटू 5 कितना आ गया 80 माइनस 9 इंटू 45, है ना। घटाएगा कितना आएगा 35। ठीक है, कितना आ गया 35। अब देखिएगा 35 आंसर आ गया तुम्हारा। आंसर कितना आ गया 35। क्लियर है क्वेश्चन? हाँ सर क्लियर है। तो ओरिजिनल नंबर कितना आ गया 35। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो ओरिजिनल नंबर 35 है, तो इसका रिवर्स करेंगे कितना आ जाएगा 53, है ना। अब दोनों में अंतर देख ले कितना है, तो 53 में से 35 घटाओ, तो 30 में से 5 गया 8, 4 में से 3 गया 1, 18। देखो 18 नंबर का है यहाँ पर भी। हाँ सर, तो मेरा जो आंसर आया वो सही है। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आया? हाँ सर। इसको मिटाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है एग्जाम में, है ना। तो इसको स्टार लगा ले। इसको क्या लगा ले बाबू, स्टार लगा ले। अब ऐसा ही क्वेश्चन हम एक पढ़ा के जाने वाला नहीं है, 2-3 क्वेश्चन और ऐसा ही हम करवा रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ तुम लोग भी करेगा, उसके बाद तुमको कहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा, बता दे रहे हैं। एक ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, इसमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 11। ठीक है, तो हम लोग फिर से मान लेते हैं, वंस डिजिट क्या मान लेगा बोल, तो लेट वंस डिजिट बी एक्स। पहला डिजिट को क्या मान लेते हैं एक्स, तो देन टेंस डिजिट क्या हो जाएगा बी। सम है 11, तो 11 माइनस एक्स, है ना। तो इसलिए ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, इसलिए ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा,
तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेगा 1 से और इसको 10 से, तो 10 इंटू 11 माइनस एक्स और इसको 1 से। बात समझ आया? हाँ सर। अब उसके बाद रिवर्स नंबर क्या है, ये करना है तुमको, इतना करने के बाद क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, इतना पढ़ने के बाद क्वेश्चन को मैं पढ़ने वाला हूँ। रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, तो रिवर्स नंबर हो जाएगा क्या, तो इस बार x को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस बार x को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 इंटू एक्स और 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। बात समझो, यहाँ पर 1 डिजिट पर क्या है, यहाँ x, 10 डिजिट पर क्या है 11 माइनस एक्स, तो इस बार 1 को 1 से किया था और इसको इससे किया था। अब नहीं करना उससे, ओरिजिनल नंबर में ऐसे ही होगा, लेकिन रिवर्स नंबर में 1 को 1 से इसको करने का, 10 से इसको करने का, 1 से इसको करने का, 10 से इसको करने का, जस्ट उल्टा हो गया है ना। तुम समझ सकते हो कि डिजिट उल्टा हो जाएगा, जो 1 पर है वो 10 पर से आ जाएगा और जो 10 पर है जो 1 पर चला जाएगा। तो 1 वाले डिजिट को किससे 1 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको, और 10 से किसको करेंगे, उसको, तो 10x आ गया। अब 1 से इसको करेंगे तो 1 11 माइनस एक्स, 10x आ गया, ये कितना आ जाएगा 11 माइनस एक्स, 10x में से x गया 9x प्लस 11। कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ रहा है? इसको भी और सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं, तो क्या आ जाएगा 110, 10 को x से करेंगे कितना आएगा 10x, x, 10x में से x गया 9x, 110 माइनस 9x, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया, इक्वेशन बन गया। हाँ सर। अब इसके बाद ये मतलब हो गया। अब देखो पढ़ क्या लिखा हुआ, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड द ओरिजिनल नंबर बाय 27, तो वो वापस से द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, मतलब कि रिवर्स नंबर जो है, रिवर्स नंबर जो है वो ओरिजिनल नंबर से कितना ज़्यादा है, तो ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा है, 27, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो रिवर्स नंबर क्या आ गया बाबू, तो रिवर्स नंबर आया है 9x प्लस 11, ओरिजिनल नंबर कितना है 110 माइनस 9x प्लस 27, x को एक तरफ तो 9x प्लस 9x और 110 प्लस 27, 11 को उधर लेके जाएगा। हाँ सर। अब देखिएगा यहाँ 9x 9x 18x, 127 में से 11 गया, 27 में से 11 गया, कितना आ गया 16, 16 16, तो 110 प्लस 16, इसको जोड़ेगा कितना आ जाएगा 126, x इक्वल टू क्या हो गया 126/18, कट रहा है। हाँ सर। किससे कटेगा, तो देख पाओ 18 का टेबल हमको याद है, चलिए हम 18 से काटेंगे, लेकिन नहीं काटेंगे, तुम्हारे साथ ही जाने वाले हैं। 9 से ये कटेगा, ठीक है, 9 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 2 से काटते हैं, 2 से कितने बार में 9 बार में, 2 से कितने बार में 63 बार में, अब 9 से कट गया ये 73 बार में। हाँ सर। तो x का वैल्यू कितना आ गया 7, x का वैल्यू कितना आ गया 7, तो 7 आ गया। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर, तो नंबर निकल जाएगा नहीं, ओरिजिनल नंबर यही ना है, तो इसलिए ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, तो ओरिजिनल नंबर हो जाएगा 110 माइनस 9x 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 9x, 110 माइनस 9 इंटू 7 कितना आ जाएगा 63, तो यहाँ करने का 110 माइनस 63, 110 में से 63 घटाने का कितना आएगा, तो 10 में से 3 गया 7, फिर यहाँ 10 बच गया, 10 में से 6 गया 4, 47 आ गया। यही आंसर है, यही आंसर क्या है, यही आपका क्या हो गया है आंसर। समझ में आया? हाँ सर। तो ओरिजिनल नंबर कितना आ गया, तो ओरिजिनल नंबर 47, तो रिवर्स नंबर क्या आ जाएगा 74, इसको घटाओगे तो आपको तुम्हारा 27 आ जाएगा। था ये HW, लेकिन हम करवाएं, है ना। तो अब तुमको ये वाला नंबर, इस तरह का क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होने वाला, पक्का पक्का। एक बार देख ले बाबू क्या किए, बहुत स्पीड में किए, इसको अच्छे से समझ लो, है ना। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया, पक्का पक्का। तो भाई देख ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर है ना, इसको तुम होमवर्क कर सकते हो, है ना। यहाँ पर हो रहा है द 1 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस द 10th डिजिट, तो 10th डिजिट को यहाँ 2x x ले लेगा, 10th डिजिट को क्या ले लेगा x, तो 1st डिजिट क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि डबल है ना। व्हेन द नंबर, तो हम लोग ले लेंगे 1st डिजिट को क्या ले लेगा, तो 1st डिजिट को ले लेगा क्या, तो देखो 10th डिजिट x है, तो 1st डिजिट क्या हो जाएगा 2x, तो 1st डिजिट 2x हो गया, और 10th डिजिट क्या हो जाएगा x हो गया, ठीक है। अब ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, तो ओरिजिनल नंबर हो गया क्या, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेगा और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेगा, है ना। और रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, तो रिवर्स नंबर में क्या करोगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेगा और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेगा, है ना। तो इसको 10 से वापस से इसको किससे मल्टीप्लाई करेगा 10 से, है ना, सॉरी इसको 10 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 10 इंटू 2x, और इसको 1 से करेगा 1 इंटू x, है ना। तो कितना आ गया 10x प्लस 2x, तो कितना आ गया 12x, और e कितना आ जाएगा, तो ये सर आ गया कितना, तो ये आ गया तुम्हारा 20x प्लस x, तो कितना आ गया 21x। अब तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है,
ठीक है सर, इसका मैं आंसर बता के जा रहा हूँ। आंसर आएगा कितना 99। अगर आप लोग कहा जा रहा है तो नहीं, ये आपको आंसर ये गलत है ना, तो आप लोग खुद से बनाएंगे इसको। आंसर गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, तो ये आंसर गलत है, तो ये आंसर गलत है। आप लोग खुद से आंसर निकालेंगे, ठीक है, ठीक है, और हमको बताएंगे क्या आंसर आया है। पक्का पक्का सर। अब यहाँ पर देखिएगा क्या है, सुनेगा यहाँ। अब है रेसर बोट वाला क्वेश्चन। क्या है? रेसर बोट वाला, है ना, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। सारे वैरायटी का क्वेश्चन एक ही लेक्चर में करवा के जा रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, सुनो यहाँ पर। तो रेसर बोट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर। तो एक बोट बना लेते हैं हम लोग, मेरा डायग्राम बहुत अच्छा है ना, देखिए यहाँ पर। तो ये बोट हो गया, एक और बोट बना लेते हैं यहाँ, देखिए यहाँ पर। तो ये रेसर बोट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। सर ये डाउन स्ट्रीम क्या होता है सर, है ना, इन 1.5 आवर। इट कवर दिस डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 2 आवर, ठीक है। द स्पीड ऑफ द रेसर बोट इन स्टिल वाटर इज 35 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब यहाँ पर पहला नंबर 2 टर्म आया, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। इसका मतलब समझ जा, डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पहले जो जो दिया है उसको लिखते पहले। ए रेसर बोट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर, ठीक है। आगे देख क्या लिखा हुआ है, एंड ए रेसर बोट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 1.5 आवर। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है? तो देखो, पानी का फ्लो जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और तो इसको अगर डाउन स्ट्रीम बोल दिए तो इसको क्या बोलेगा? जब नाव इधर से इधर जाएगा तो अप स्ट्रीम बोलेंगे सर, अप स्ट्रीम बोलेंगे। बताओ, सुनो यार, पानी जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा है उसको क्या बोलेगा? डाउन स्ट्रीम, है ना। और उसी डायरेक्शन में बोट भी बढ़ रहा है तो उसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम में फ्लो हुआ है। और उसके अपोजिट डायरेक्शन में बोट जा रहा है तो उसको क्या बोलेगा? अप स्ट्रीम। क्या बोलोगे? अप स्ट्रीम। तो ये हो गया डाउन स्ट्रीम, है ना। पानी जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा है उसको बोलेंगे, उसी डायरेक्शन में बोट बढ़ रहा है तो डाउन स्ट्रीम। और पानी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अगर बोट बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलेगा? अप स्ट्रीम। कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये हो गया डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। अब यहाँ पर देखिएगा, तुम बताओ बोट का स्पीड कब बढ़ेगा? अगर बोट का स्पीड फिक्स कर दिए, बोट का अगर पानी रुका हुआ है उस समय उसका स्पीड है, मान लेते हैं कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 35 किलोमीटर पर आवर। तो अगर बोट का स्पीड जब पानी रुका हुआ है, अगर उस समय 35 किलोमीटर पर आवर है, पानी जब रुका हुआ है, पानी नहीं चल रहा है, मतलब तालाब में, है ना, फिर झील में, इस समय जब चल रहा है ना बोट, तो उस समय पानी तो फ्लो नहीं होता है, तो उस समय बोट का स्पीड कितना है? 35 किलोमीटर पर आवर। अब मतलब पानी जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा है उसी डायरेक्शन में बोट जाएगा तो उस समय स्पीड इसका बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ सर, ठीक। और जब उसके अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा, बोट को चलाएंगे तो स्पीड अपने आप क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बात समझ आ रहा है? हाँ सर, ठीक है, क्लियर क्लियर। तो अब देखिएगा यहाँ पर, जैसे तुमको तैरने आता है, तुम तालाब में तैरोगे, ठीक है, उसका एक स्पीड है। अब तुम पानी जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा है नदी में, उसी डायरेक्शन में तुम तैरोगे तो तुम्हारा स्पीड बढ़ जाएगा। और उसके जब अपोजिट डायरेक्शन में तुम तैरोगे तो तुम्हारा स्पीड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बात समझ आ रहा है? हाँ सर। तो अब यहाँ पर समझेगा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में क्या हो रहा है। तो देखिएगा यहाँ, समझेगा यहाँ, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट रुका हुआ पानी में कब है? 35 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बोट क्या है? स्पीड ऑफ बोट क्या है? इन स्टिल वाटर क्या है? पानी जब रुका हुआ है तब क्या है? इन स्टिल वाटर क्या है? 35 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाँ सर। तुमसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये तो तुमको नहीं मालूम है, तो इसको क्या ले लेगा? एक्स, है ना। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्ट्रीम का क्या ले लिया? स्पीड x किलोमीटर पर आवर। तो अब बताएगा पानी जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा? बोट का स्पीड क्या हो जाएगा? 35 अपना स्पीड और प्लस पानी का स्पीड, 35 अपना स्पीड प्लस पानी का स्पीड, तो कितना हो जाएगा? 35 प्लस x, ठीक है। अब बताओ बोट जब अप स्ट्रीम में जाएगा तो उस समय इसका स्पीड क्या हो जाएगा? 35 अपना स्पीड था, लेकिन पानी का स्पीड उतना ही क्या हो जाएगा? इसका स्पीड को घटा देगा तो -x कर देंगे। बात समझ रहा है? डाउन स्ट्रीम में पानी का स्पीड ऐड हो जाएगा और अप स्ट्रीम में पानी का स्पीड घटाना पड़ेगा बोट की एक्चुअल स्पीड से। बात समझ आ रहा है? हाँ सर। तो अब यहाँ पर दो तरह के केस बनाएंगे। यहाँ पर क्या बना ले रहे हैं? डाउन स्ट्रीम के लिए अलग और अप स्ट्रीम के लिए अलग। कोई दिक्कत नहीं सर। अब समझते हैं यहाँ पर डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा बोट का? तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगा क्या बोट का? स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा? x 35 प्लस एक्स, 35 प्लस एक्स, ठीक है। और
टाइम कितना ले रहा है, टाइम कितना ले रहा है डाउन स्ट्रीम में उस डिस्टेंस को कवर करने का, यहां से यहां तक कवर करने का टाइम ले रहा है 1.5 आवर, 1.5 आवर, 1.5 आवर, ठीक है। तो 1.5, तो टाइम क्या ले रहा है 1.5 आवर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो यहां पर इट कवर दिस डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 2 आवर, ठीक है। तो पहले स्पीड लिख लेते हैं, अप स्ट्रीम का क्या है, तो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम में क्या है, कितना लिखेगा स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम, तो 35 माइनस एक्स, 35 माइनस एक्स, और इसका टाइम क्या हो जाएगा बाबू, तो टाइम हो जाएगा कितना ले रहा है 2 आवर्स। जाहिर सी बात है कि जब ऊपर की ओर आएगा है ना तो टाइम बढ़ जाएगा, तो टाइम बढ़ गया 2 आवर ले लिया, और जब नीचे की ओर जाएगा तो टाइम घट जाएगा। बात समझ आ रहा है, हाँ सर पक्का पक्का। अब बताएगा डिस्टेंस दोनों केस में क्या है सेम है, डिस्टेंस दोनों केस में क्या है सेम है, क्योंकि जहां से जाएगा वहीं फिर वापस आ रहा है, तो डिस्टेंस दोनों केस में क्या है सेम है, ठीक है। यहां पर देखा है इट कवर दिस डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर, तो डिस्टेंस तो क्या है बाबू सेम है। तो अब यहां पर समझेगा मेरे भाई क्या करना है तुमको, इसी केस में लिख लेते हैं डिस्टेंस कितना दिया है यहां भी, डिस्टेंस इक्वल टू ये क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा बताओ, डिस्टेंस क्या होता है, तो सुनो यहां पर स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम को इधर भेज देगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा क्या स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिख दें यहां बताओ, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, तो 35 प्लस एक्स, और टाइम कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 से मल्टीप्लाई कर देने का, ठीक है। यहां पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ, तो डिस्टेंस यहां है 35 माइनस एक्स इंटू टाइम कितना है 2, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, यहाँ स्पीड कितना था 35 माइनस एक्स इंटू 2, बात समझ आ रहा है, हाँ सर। तुमको क्या निकालना है, तुमको निकालना है एक्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तुमको क्या निकालना है एक्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तुमको क्या निकालना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो कि क्या है एक्स। इसको कैसे निकालोगे, तो सर इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो इस इक्वेशन को सोल्व करना होगा या तो इस इक्वेशन को सोल्व करना होगा। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 60, यहाँ पुट कर दे, हाँ सर पुट कर दीजिए। तो यहाँ अगर मैं 60 पुट कर देता हूँ तो क्या देगा 35 माइनस एक्स, अच्छा 2 से इसको ही मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 70, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2x, कोई दिक्कत नहीं सर। अब तुम क्या करेगा बाबू 70 को इधर लेके आएगा, 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 तो क्या आ जाएगा 60 माइनस 70, इधर क्या आ जाएगा -2x, ये कितना आ गया -10, और ये क्या आ गया -2x। अब देखिए यहाँ पर 2 को इधर लेके आएगा -10/-2 कितना आ गया x इक्वल टू 5। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है 5, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है 5, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है कितना है 5। तो सर आपने तो इसका यूज करके निकाल दिया, तो सर इसका यूज क्यों नहीं किए, तो इसका भी यूज करेगा तो भी तुम्हारा कितना आने वाला है x 5 ही आने वाला है, ठीक है। इसका भी यूज करेगा तो कितना आने वाला है x 5 ही आने वाला है। तो सर फिर आपने इसका यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन ईजी है ना, वहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा है क्या हो गया हार्ड हो गया, तो सर उसको लिखना जरूरी है क्या है, हाँ उसको भी लिखना जरूरी है, इसको भी लिखना जरूरी है, नहीं भी लिखेगा तो भी चलेगा है ना। तो ये क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना आ गया 5, देख लेते हैं आ गया स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना 5 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है, हाँ सर क्लियर तो है। ऐसा ही क्वेश्चन एक आध दो और देखते हैं, देखिएगा यहाँ पर क्या है, ए मोटर बोट गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर अ डिस्टेंस इन 4 आवर, ठीक है। तो यहाँ पर फिर बना लेते हैं एक बोट, यहाँ पर फिर बोट बना लेते हैं, हाँ सर। अब देखिए यहाँ पर ए मोटर बोट गोज डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम जा रहा है एंड कवर अ डिस्टेंस इन टाइम 4 आवर, टाइम कितना ले रहा है 4 आवर में डाउन स्ट्रीम में जाते समय, ठीक है। ये डाउन स्ट्रीम है और इधर जब आएगा तो क्या बोलेगा अप स्ट्रीम, है ना। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, while it cover the same distance upstream in 5 hour, 5 आवर, तो यहाँ टाइम क्या ले रहा है अपस्ट्रीम में 5 आवर, जाहिर सी बात है ज़्यादा लेगा, हाँ सर। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना दिया हुआ है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर, हाँ सर। स्पीड ऑफ द मोटर बोट पूछ रहा है स्टील वाटर में, तो स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टील वाटर कितना मान लेते हैं x, ठीक है। लेट स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टील वाटर क्या है, रुका हुआ पानी में, स्पीड क्या होगा मोटर बोट का x ले लिए हैं। अब बताएगा यहाँ पर
पानी के साथ उसका स्पीड क्या हो जाएगा x+3, और पानी के साथ इसका स्पीड क्या हो जाएगा x-3। बात समझ आ रहा है? हाँ सर। रुका हुआ पानी में उसका कुछ स्पीड था, तालाब उलाब में जब दौड़ रहा था तो उसका स्पीड क्या था x, तो स्ट्रीम का स्पीड कितना है 3, तो x में से 3 घटा देगा। यहाँ पर क्या है, ये कर दिए, यहाँ पर ये कर दिए। बात समझ में आया? हाँ सर। अब यहाँ पर 2 लाइन ड्रॉ करेगा, एक बनाएगा डाउन स्ट्रीम का और एक बनाएगा अप स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम और एक क्या बना लिया है, अप स्ट्रीम। ठीक है, ये है डाउन स्ट्रीम, ये क्या है अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या हो गया, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड हो गया तुम्हारा, डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना हो गया x+3। टाइम कितना हो गया डाउन स्ट्रीम का, तो टाइम हो गया सर 4 आवर। अप स्ट्रीम का स्पीड क्या हो गया, तो स्पीड अप स्ट्रीम का कितना हो गया, तो x-3, और टाइम कितना हो गया 4 आवर। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, डिस्टेंस दोनों का सेम है। क्या बोल रहा है, डिस्टेंस दोनों का सेम है, लेकिन डिस्टेंस इस बार तुमको दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ डाउन स्ट्रीम। ठीक है, यहाँ अप स्ट्रीम। देखिएगा यहाँ डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है x+3 और टाइम कितना है 4। ठीक है, यहाँ पर बता, इसमें डिस्टेंस निकालना होगा तो स्पीड कितना है इनटू टाइम, स्पीड कितना है x-3 और टाइम कितना है 4। बात समझ आ रहा है? हाँ सर। यहाँ रिड्यूस, अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा 4x+12, यहाँ करोगे तो क्या आ जाएगा 4x-12। यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखोगे क्या, अब तुमको इक्वेशन अभी तक नहीं बनाया, अभी तुमको क्या करना होगा, देखो पिछले वाला क्वेश्चन में तुमको डिस्टेंस दिया हुआ था, इस बार तुमको डिस्टेंस दिया ही नहीं हुआ है। देखिए आप, इस बार तुमको डिस्टेंस दिया ही नहीं, पूरे क्वेश्चन को पढ़ो। ए मोटर वॉज गो डाउन स्ट्रीम एंड कवर अ डिस्टेंस इन 4 आवर व्हाइल इट कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 5 आवर। तो आपको डिस्टेंस दिया ही हुआ नहीं है, लेकिन ये तो आपको मालूम है कि डिस्टेंस जितना जाते वक्त कवर करेगा उतना ही आते वक्त करेगा, तो दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम। दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम। तो दोनों का डिस्टेंस अगर सेम होगा तो ये इक्वेशन प्लस ये इक्वेशन इक्वल होगा, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, दोनों का डी इक्वल है, तो इसलिए सिंस डिस्टेंस आर इक्वल, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, तो उधर वाला पार्ट 4x+12 और 4x-12 दोनों इक्वल होगा, है ना। लिखते हैं यहाँ, कुछ तो गड़बड़ है बाबा, कुछ तो गड़बड़ है। टाइम यहाँ 4 आवर था, यहाँ टाइम 5 आवर था, यहाँ टाइम 4 आवर, टाइम यहाँ 5 आवर, तो 5 ईयर लेने का। सर आपने गलती कर दी सर, हाँ तो गलती कर दी सर, थल भी इंसान है, थल से भी गलती होती है, तो थल से गलती होती है तो थल गलती कर दिए, तो हम लोग गलती करते हैं तो नंबर क्यों काटते हैं, क्योंकि तुम लोग अभी नहीं गलती करो। क्यों नहीं गलती करे थल, आप कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। तो कल ना भाई कौन मना किया है, 5 आ गया, कितना आ गया 5x-15, कोई दिक्कत नहीं। तो डिस्टेंस क्या रहेगा वो सेम, तो लिखने का यहाँ 4x+12 इक्वल टू 5x-15, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेगा, x को एक तरफ, नंबर को एक तरफ, x को एक तरफ कर दिए तो क्या आ गया 4x-5x, और ये कितना आ गया -15-12। 4x में 5x क्या है -x, ये कितना हो गया -27, माइनस से माइनस कट गई, x कितना आ गई 27 km/h। तो बताना स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना होगा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 27 km/h। कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया होता वैसे वैसे लिखते गए। पहले आपको ये बनाने का, ठीक है, फिर पढ़ने का क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है क्या, डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना ले रहा है 4 आवर, तो हमने लिख दिया टाइम 4 आवर। While it cover the same distance up stream in 5 hour, पहले ये बनाने का, शॉर्ट ये वाला पिक्चर बनाएंगे तब ये सब करने का। टाइम कितना है 5 आवर। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 km/h, पानी का फ्लो का स्पीड कितना है 3 km/h, यहां लिखने का। तो पानी का फ्लो का स्पीड कितना है 3 km/h। तो तुमसे पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर। जब पानी तालाब में या रुका हुआ पानी में उसका स्पीड तुमसे पूछ रहा है, तो उसका स्पीड मान लिए x। क्या मान लिए x। तो बताना पानी का अपना स्पीड x है, सॉरी मोटर बोट का अपना स्पीड क्या है x है, और पानी का स्पीड ये है,
तो डाउन स्ट्रीम में दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो दोनों को ऐड कर दिए x+3। जबकि अप स्ट्रीम में बोट का अपना स्पीड ये था, लेकिन पानी इसको ऐसे पुश करेगा तो माइनस करना पड़ेगा। बात समझ रहा है? ये चीज जैसे ही की है। अब इसके बाद डाउन स्ट्रीम का अपना लिख, अप स्ट्रीम का अपना लिखे। ठीक है, स्पीड डाउन स्ट्रीम में ये हो गया, टाइम इतना लिया। ठीक है, टाइम कितना लिया था ये लिखना है, ये लिखना है, लिख दिया यहाँ पर। इधर अप स्ट्रीम का क्या लिखे, तो हम कैसे कर रहे हैं वो बता रहा हूं मैं। स्पीड ये लिखे है ना, और टाइम ये लिखे, दोनों चीज लिख लिए। अब क्वेश्चन में देखें कि बाबू यहां से तो इक्वेशन ही नहीं बन रहा है। क्या नहीं बन रहा है? इक्वेशन ही नहीं बन रहा है। लेकिन यहां पर सोचो, पहले सोचो, तुमको क्या चीज सेम दिया हुआ है? डिस्टेंस। क्या चीज सेम दिया हुआ है? डिस्टेंस। तो हम इधर भी डिस्टेंस निकालिए, इधर भी डिस्टेंस निकालिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम था, डिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम था। डिस्टेंस क्योंकि सेम है, और डिस्टेंस क्या है? ये, और इसका ये है, दोनों को इक्वल टू कर दिया, सॉल्व कर दिया। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 27 किलोमीटर पर आवर। तो तुम्हारा देख लो आंसर यही होगा, आंसर यही होगा। आया है? हाँ सर आया है। तो बन जाएगा ये सर? हाँ सर बन जाएगा। इसको थोड़ा सा समझना, इस क्वेश्चन को पढ़ो अच्छा से, और इस क्वेश्चन को तुमको खुद से करना है। इस क्वेश्चन को तुमको खुद से करना है। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं यहाँ पर करके, और कमेंट करेगा यस सर कर लिए सर, ये वाला क्वेश्चन मेरा भी यहाँ आ गया। आपको कमेंट में इस वाले क्वेश्चन को करने के बाद डबल हट क्वेश्चन नंबर 12 हो गया सर, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया सर, ऐसे लिखना है, डबल हट क्वेश्चन नंबर 12। अगर हो जाएगा तो ये चीज कर देना, हट बनाकर क्वेश्चन नंबर 12 कर देना ऐसे, मतलब हम समझ जाएंगे कि तुमने किया है। ठीक है, इसको बनाकर तुम लोग करोगे। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, इसको रन देते हैं। इसको अभी ये क्वेश्चन नहीं करते हैं हम लोग, एक रेक्टेंगल वाला कर लेते हैं। ये सब तुम क्वेश्चन कर सकते हो है ना, तो हम लोग एक रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा रेक्टेंगल वाला, इसको बनाने के बाद क्लास को क्या कर देंगे? एंड कर देंगे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा। तो देखिएगा क्या है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है ना, तो इसलिए कारण से उस वाले क्वेश्चन को नहीं करवा रहे हैं। देखते हैं कभी करवा देंगे फिर। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन द ब्रेथ बाय 18 सेंटीमीटर। ठीक है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन द ब्रेथ बाय 18 सेंटीमीटर। तो एक रेक्टेंगल बनाते हैं, क्या बनाते हैं? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का जो लेंथ है, वो ब्रेथ से कितना ज्यादा है? 18। तो ब्रेथ को मान लेते हैं x, तो लेंथ कितना हो जाएगा? तो लेंथ हो जाएगा ब्रेथ से 18 ज्यादा है तो x+18। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। अब आगे देखो, इफ बोथ लेंथ एंड ब्रेथ आर इंक्रीज बाय 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो एक और नया रेक्टेंगल बनाते हैं। ब्रेथ को भी बढ़ा दिया गया और लेंथ को बढ़ा दिया गया। तो ब्रेथ पहले से कितना था? 6, तो ब्रेथ अब नया क्या आ जाएगा? x+6, और लेंथ क्या आ जाएगा? इसको कैपिटल बी से ले लेते हैं, कैपिटल एल से ले लेते हैं, है ना। तो अब लेंथ क्या आ जाएगा? 6 से लेंथ ही बढ़ गया, तो पहले से x+18 था, उसमें 6 और ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? x+24। क्या यहां तक क्लियर है? हाँ सर। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ता गया वैसे से क्या है, लेंथ किस पर डिपेंड कर रहा है? ब्रेथ पर। तो ब्रेथ को मान लिए x, लेंथ ब्रेथ पर डिपेंड कर रहा है, साथ ही साथ ब्रेथ से 18 सेंटीमीटर ज्यादा भी है, तो लेंथ हो गया x+18, पहला चीज। अब बोला कि लेंथ और ब्रेथ दोनों इंक्रीज हुआ है 6 से, तो ब्रेथ हो गया x+6 और लेंथ हो गया x+24। कोई दिक्कत नहीं सर। अब सुनेगा यहां पर एरिया इंक्रीज कितना हो जा रहा है? 168 से। एरिया कितना इंक्रीज हो जा रहा है? 168 से। इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। हाँ सर एरिया तो होगा इसका, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है? x+18, और इसका ब्रेथ कितना है? x। ठीक है, हाँ सर। इसका एरिया क्या क्या हो जाएगा? तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ x+24, और ब्रेथ क्या हो जाएगा? एरिया क्या होता है बाबू? एरिया क्या होता है? ये होता है। ठीक है, लेंथ कितना है? x+24, ब्रेथ कितना है? x+6। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेगा। हाँ सर कर लेंगे। क्या हो जाएगा? इसको एरिया क्या हो जाएगा? x को दोनों से करेगा मल्टीप्लाई, x+6 से भी करेगा, फिर 24 को भी करेगा, 24 को भी करोगे, 24 से भी दोनों को करोगे, x+6 को मल्टीप्लाई। देखो x से भी दोनों को किए, 24 से भी दोनों को किए, तो x से करेंगे तो क्या आ जाएगा? x²। x से 6 को करेंगे आ जाएगा 6x, 24 6 को करेंगे क्या आ जाएगा? 24x, 24 6 को करेंगे कितना आ जाएगा? तो 24 × 5 = 120, 144। मल्टीप्लाई हमको फास्ट आता है, आपको भी आता है। ये हो गया इसका एरिया, ये हो गया इसका एरिया। इसका एरिया क्या होगा? इसको इससे करेंगे x², इसको इससे किए 18x। क्या यहां तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, पक्का। तो ये हो गया ये छोटा वाला का एरिया, ये हो गया बड़े वाला का एरिया। अब तुमको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इक्वेशन क्या बनेगा? तुमसे बोल रहा है क्या कि एरिया जो है इंक्रीज हो गया 168। एरिया क्या हो गया? इंक्रीज हो गया कितना? 168।
जैसे ही तुमने 6 सेंटीमीटर बढ़ाया है ना, पुराने वाले रेक्टेंगल का इसमें 6 सेंटीमीटर बढ़ा दिया उसका लेंथ ऑफ ब्रेथ, तो एरिया कितना बढ़ गया 168। तो इससे इक्वेशन बनेगा, इससे क्या बनेगा इक्वेशन, एरिया जो नया वाला का है, एरिया न्यू एरिया जो है, एरिया न्यू मतलब नए रेक्टेंगल का एरिया, वो ओल्ड रेक्टेंगल का एरिया से कितना बड़ा है 168। बात समझ आ रहा है? हाँ सर। तो नए वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या है, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 24x, वो लिख दो, x स्क्वायर प्लस 6x। अच्छा इसको ऐड हो रहा गया 30x हो रहा गया। हाँ सर, कर देने का कर दो भाई। तो क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 144, इसका ओल्ड x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 168, ठीक है। हाँ सर, अब देख क्या करेगा, एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर कट गया। हाँ सर कट गया, बात समझ रहा ना, काट सकते हैं अगर दोनों चीज प्लस में है तो, ठीक है। अब देख 30x 18x एक तरफ कर ले, 13x माइनस 18x, यहाँ क्या है 168 माइनस 144, 30x में से 18x गया 12x, इसको घटाएगा कितना आएगा, 8 में से 4 गया 4, 16 में से 14 गया 2, समझ में आया? हाँ सर। तो x इक्वल टू क्या हो गया 24/12, x का वैल्यू कितना आ गया 2। तुमको फाइंड करना था लेंथ ऑफ ब्रेथ, तुमको क्या फाइंड करने के लिए बोला था, लेंथ और ब्रेथ, क्या फाइंड करना था, लेंथ और ब्रेथ किसका, ओरिजिनल रेक्टेंगल का। तो अब क्या हो जाएगा, इसलिए लेंथ क्या हो जाएगा, तो लेंथ हो जाएगा सर, इसलिए लेंथ क्या हो जाएगा सर, तो लेंथ हो गया x प्लस 18 मतलब 2 प्लस 18 कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, और ब्रेथ क्या हो जाएगा x मतलब कि 2 सेंटीमीटर। यही हो गया तुम्हारा आंसर। तो पहले तुम इधर करोगे फिर इधर से इधर जाओगे, इधर पहले कर लिए फिर इधर कर लिए। बात क्लियर है सर, क्लियर है, पक्का। ऐसा ही क्वेश्चन हुबहू कैसा है यहाँ पर है, तो इसको तुम कर लोगे खुद से, कुछ कहीं आए हुआ नहीं है, इसको तुम खुद से कर सकते हो। हाँ सर कर सकते हो, पक्का ना यार, कर लेगा ना, कुछ करना ही नहीं है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन द ब्रेथ बाय 3 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल लेने का है ना, ब्रेथ को x मानने का, तो लेंथ कितना हो जाएगा x प्लस 3, क्योंकि लेंथ क्या बोल रहा है, ब्रेथ से 3 ज्यादा है, ले लिए। उसके बाद देखो, इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 9 सेंटीमीटर, लेंथ को 9 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया है, तो x प्लस 3 पहले से था प्लस 9 कर दिया है, तो x प्लस क्या गया 12, और ब्रेथ को क्या गया है, ब्रेथ को रिड्यूस किया 5 से, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा यहाँ, तो ब्रेथ पहले क्या था x, तो x माइनस 5, ठीक है। हाँ सर। एरिया क्या हो जाएगा, सेम है, एरिया क्या है सेम है, क्यों है सेम, क्योंकि इस बार लेंथ को बढ़ाया गया है लेकिन ब्रेथ को घटाया भी गया है, तो एरिया दोनों का क्या रह गया सेम, तो इसका एरिया निकालेगा, इसका एरिया निकालेगा, और दोनों का एरिया सेम है तो इसका एरिया निकालेंगे तो क्या देगा एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसका करोगे तो क्या देगा एरिया, तो कैपिटल L इंटू कैपिटल B, क्या देगा लेंथ x प्लस 12, और क्या देगा x माइनस 5, क्या करने का, x को x से मल्टीप्लाई करने का, प्लस 12 से भी दोनों को मल्टीप्लाई करने का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या देगा एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे क्या देगा 5x, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या देगा 12x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या देगा -60, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब यहाँ पर क्या देगा एक्स स्क्वायर, 12x में से 5x गया कितना देगा 7x -60, दोनों का एरिया क्या बोल रहा है, सेम बोल रहा है, तो दोनों का एरिया सेम कर देंगे, एरिया ऑफ ओल्ड इक्वल टू एरिया ऑफ न्यू। आप लोग अच्छा से लिख लीजिएगा, एरिया ऑफ ओल्ड कितना है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एरिया ऑफ न्यू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 7x -60, कोई दिक्कत नहीं सर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 7x को इधर लेके आने का, तो 3x माइनस 7x -60। अब देखिएगा यहाँ कितना देगा -4x -60, माइनस से माइनस कट गया है ना, x इक्वल टू क्या गया 60/4, कितना आ जाएगा x इक्वल टू 15, कोई दिक्कत नहीं, x कितना आ गया 15, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, 15, और लेंथ कितना हो जाएगा 15 प्लस 3 18, ठीक है सेंटीमीटर। ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर, देख सकते हो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ क्लियर है, लेंथ हो गया 18, ब्रेथ हो गया 15, क्लियर। तो
ये हो गया तुम्हारा यहीं पर चैप्टर एंड। ठीक है, तो हम अपना बेस्ट लेने का कोशिश किए हैं, तुमको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नहीं आएगा तो भाई कमेंट करना, यस सर कैसा पढ़ाता तुम, समझ में नहीं आता है मास्टर। ठीक है, तो बाबू ध्यान से सुनेगा क्या कि आपको जितना भी बताएं उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेने का, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इतना बना लोगे पर्याप्त है, इतना सफिशिएंट है लीनियर इक्वेशन में। और भी तुम अब बुक का सारा क्वेश्चन तुमसे बनेगा, है ना, 80-90% क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाके कोको कोला पियो बाबू, कोको कोला पियो। बाय।